हेलो। तो भाई साहब, परसेंटाइल बूस्टर की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ये भैया नाम है, बस नाम। कायदे में मैं बात बता दूं, हम लोग जो चैप्टर यहां पे कवर करेंगे उसका नाम है कैपेसिटर। तो जैसे कि पूरी 11वीं क्लास जो थी वो राजवान सर ने बहुत शानदार तरीके से आपकी कंप्लीट करवाई थी। अब थोड़ा सा सर बिजी हो गए हैं और अब आगे की जो आपकी जर्नी है 12th क्लास की, वो मैं और आदित्य आनंद सर आप लोगों को यहां पे आगे कंप्लीट करवाएंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हुए, जैसे कि चैप्टर मैंने आपको बोला था कि भाई साहब कैपेसिटर हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो कैपेसिटर की क्वेश्चंस यहां पे 3 फॉर्मेट में मैंने क्वेश्चंस यहां पे लिए। पहले से आपको बता देता हूं मैं 3 फॉर्मेट कैसे। सर, एक फॉर्मेट तो वो है जिससे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं और जिससे सिलेक्शन होता है। ठीक, वो बेसिकली 70% 80% क्वेश्चंस होते हैं, आसान होते हैं, सिंपल होते हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट वाइज जो है वो आपको वही कंसेप्ट बार बार अप्लाई करते हैं जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं 60 to 70%, क्योंकि यार वो जो क्वेश्चंस होते हैं भाई, कायदे में सिलेक्शन तो देख वही कराते हैं। ठीक, तो हाई फाई लेवल का कितना पढ़ ले, कितना ही हाई फाई लेवल का पढ़ ले, अगर तू वो 60-70% तू अगर सही नहीं कर पा रहा है तो भाई साहब समझ जा कि तेरी भी परसेंटाइल 98-99 क्रॉस नहीं होने वाली। 99 परसेंटाइल क्रॉस तो भाई साहब वही करवाते हैं जो 60 to 70% क्वेश्चंस होते हैं आसान और मीडियम के बीच में। उसके बाद कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं यहां पर वैसे भी लूंगा जो थोड़े से टफ होंगे। थोड़े से टफ मतलब बेटा एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उनको नमस्ते करके चुपचाप निकल जाना, सीधी सी बात है। ठीक, कोई लड़का वहां पे अगर स्टाइल मारेगा, नहीं मैं तो ये करके रहूंगा चाहे साला कुछ भी हो जाए, ठीक, तो इन दैट केस समझ जाना कि वो निपट चुका है, सिलेक्शन से उतना ही दूर हो जाएगा। क्योंकि जिस क्वेश्चन की मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में तेरे को 4 से 5 मिनट लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन या तो छोड़ने होते हैं या फिर आखिरी में करने होते हैं। आखिरी में वो भी अगर वक्त बचा तो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सारे बच्चे जो हैं केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स और फिजिक्स के बाद मैथ्स ही उठाते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहां पर ऐसे भी लेंगे जो थोड़े से मॉडरेट होंगे, जो हम लोग एग्जाम में उस वक्त करते हैं जब हमको ठीक ठाक समय मिल जाता है, जब हम लोग एक राउंड दे देते हैं और अपने अपने सिंपल सवालों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम लोग चलिए सेकंड राउंड पे चलते हैं और जो सवाल थोड़े से लेंदी थे, लैंग्वेजेस में लेंदी थे, कैलकुलेशन में थोड़े लेंदी थे, अब उनको ट्राई कर लेते हैं। बेटा एक बात आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि ये जो क्लास है, ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ये आपको समझाने के लिए नहीं चल रही है। सीधी सच्ची बात ये है। आप ये उम्मीद ना करें कि आपको सारी चीजें यहां पे पढ़ा दी जाएंगी, क्योंकि जो स्लॉट है वो 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच का स्लॉट है। ये जो क्लास है बेसिकली, क्योंकि पढ़ाया तो आपको जा ही चुका है, 1 शॉट में पढ़ाया जा चुका है। आप लोग जिस रेस्पेक्टिव बैच में पढ़ रहे थे उस रेस्पेक्टिव बैच में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। इस क्लास का जो मेन मकसद है, वो मेन मकसद ये कि किस तरीके से आपके मार्क्स इंप्रूव कराए जाए। ये क्लास जो रहेगी ये इस बात पर रहेगी कि कैसे कम से कम समय में हम लोग थोड़ा सा चैप्टर रिवाइज करें और उन कंसेप्ट को अप्लाई करें, और जो कि आप जेईई मेंस 1 दे के आए थे, जिन लोगों की परसेंटाइल वहां पे बिगड़ गई थी, उसको कैसे हम लोग यहां पे इंप्रूव कर पाए, ये क्लास उसके लिए है। और 1.5 घंटे में हम वो पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे जो कि पिछले 3 साल में, ऑब्वियसली जो कि पिछले 3 साल में क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं यहां पे कोई हाईफाई लेवल का सवाल उठा लूं, ये देखा शानदार लेवल का सवाल है, देख मैंने करा दिया और मैं भाई साहब ओपी हो गया, तूने समझ लिया तो तू ओपी बन गया, ये सब फर्जी बातें हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये सब फर्जी बातें हैं, क्योंकि सिलेक्शन तो बेटा उन्हीं सवालों से होता है जो सिंपल और मीडियम होते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी, जिनकी जो क्वांटिटी होती है वो 60 to 70% होती है, 80% तक होती है इन शॉर्ट। जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें, और तूने 70% उन क्वेश्चन का तूने 60% भी कर लिया, ठीक, 60% भी कर लिया, तो तू समझ जा सिलेक्शन के पार निकल जाएगा वहां से। इफेक्टिव करने वाले तो 70 भी करके आते हैं, करने वाले 70 भी करके आते हैं, लेकिन सही तूने अगर 60% 70% भी कर लिया तो भाई साहब 180 मार्क्स आपके क्रॉस हो जाते हैं या 200 के बीच में आपके मार्क्स आ जाते हैं, और आपकी जो परसेंटाइल है वो परसेंटाइल जो है कहीं ना कहीं आपकी जो है 99 के आसपास हेरफेर में आ जाती है। तो चलो फिर अब शुरू करते हैं। कैपेसिटर चैप्टर में जो काम की बातें पहले मैं आपको वो रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हल्का सा मैं यहां पर रिवाइज करा देता हूं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो सी की वैल्यू होती है कैपेसिटेंस की, वो होती है मेरे भाई ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जहां पर ए होता है इसका एरिया, एप्सिलॉन नॉट आप जानते हो कांस्टेंट है, और जो डी होता है वो होता है दोनों प्लेट के बीच का गैप। ठीक है, कल को मैंने यहां पे अगर मीडियम भर दिया, एग्जांपल के तौर पे अगर ऐसा बोल दिया जाए भैया कि यहां पर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया या मीडियम भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो जो सी की वैल्यू आती है वो सी डैश बराबर हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इनटू के। मैं पहले काम के फॉर्मूला आपको रिवाइज करा देता हूं जो काम के हैं। पहली चीज तो बेटा ये वाली थी। दूसरी चीज, एक फॉर्मूला काम का ये भी था कि अगर मैं बोलूं कि यार ये एक कैपेसिटर है और यहां पर मैंने सपोज कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ पूरा नहीं भरा, आधा अधूरा भर दिया, ठीक है, पूरा नहीं भरा है, आधा अधूरा भर दिया है, और जिसकी थिकनेस जो है मेरे भाई वो टी है और ये जो गैप है वो डी है।
अब आपसे पूछा जाए कि बताइए उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका कैपेसिटेंस सॉल्व करके आता था, सॉल्व करने का वक्त हमारे पास नहीं है, जो आता था वो निकल के आता था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। ये रिजल्ट बेटा ऐसे हैं जो रिजल्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि इस पे बेस सवाल भर भर के पूछे गए हैं कि आपको जस्ट फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूला लिख के आपको चुपचाप वहां पर वैल्यू पुट कर देनी है। नेक्स्ट तीसरा कि सर देखो अगर मैं ऐसा बोलूं कि कैपेसिटर है, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, इसका कैपेसिटेंस है सी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V बराबर मेरे भाई हो जाएगा Q बाई सी, और जो इसके पेट में एनर्जी होगी, सर इसके पेट में एनर्जी का मतलब, ये मेरे कहने का तरीका है कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर के पेट में जो एनर्जी होगी ठीक इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस एनर्जी को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वैल्यू निकल के आती है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, या उसकी वैल्यू निकल के आती है भाई साहब हाफ सीवी स्क्वायर। क्लियर है भाई साहब? एक फॉर्मूला ये काम का है, यहां से Q बराबर सीबी भी इंपॉर्टेंट है यहां पे भैया, ये थोड़ी सी थिकनेस बड़ी है यार, इसको थोड़ा पतला कर लेता हूं मैं। Q बराबर सीबी, और यहां से U इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द between the capacitor place in the form of electric field, that is equal to U बराबर हाफ Q स्क्वायर बाई C या हाफ CV स्क्वायर। यहां एक एक टर्म्स बेटा तुझे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। यहां पे Q होता है चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट, C होता है कैपेसिटेंस, और V होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट। क्लियर है? तीसरा पॉइंट तेरा जो काम का था वो ये वाला था, और एक पॉइंट और थोड़ा सा काम का है कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक कैपेसिटर ये है और दूसरा कैपेसिटर मेरे भाई ये है, इस पे भी सवाल आए हैं काफी ज्यादा, और इस पे बोला जाए थोड़ी देर के लिए इसको B1 पोटेंशियल से चार्ज किया, इसको B2 पोटेंशियल से हमने चार्ज किया, पॉजिटिव प्लेट को सपोज पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा, इसका कैपेसिटेंस C1 था, इसका कैपेसिटेंस C2 था। जैसे ही हम इसको बंद करते हैं, जैसे ही हम इसको स्विच को बंद करते हैं, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसे होती है, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 इज चार्ज बाय ए बैटरी ऑफ EMF B1 वोल्ट, ठीक, एंड अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C2 इज चार्ज बाय अनदर बैटरी ऑफ EMF V2. Now both capacitors are connected to each other such that their positive plates are connected to each other. Now सबसे पहला प्रश्न कि फाइंड द कॉमन पोटेंशियल, मतलब जैसे ही आप तो इसको ज्वाइन करेगा तो जाहिर सी बात है मेरे भाई तुझे यहां पर दिखाई दे जाएगा कि सर अगर मैं इसको जीरो मानूं तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो जब हम लोग यहां पर कॉमन पोटेंशियल मेरे भाई निकालते हैं तो वो निकल के आता है C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। ऑल तो डिटेल में आप जाओगे तो जो भी सर ने आपके जिन भी सर से आप पढ़े हो तो डिटेल में जाके भी एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन अक्सर जो जेईई मेंस के सवाल होते हैं ये तेरे को समझना पड़ेगा कि 30 सवालों को पढ़ना है, 25 सवाल करने हैं और 1 घंटे का वक्त है। इसका मतलब डिटेल में कम जाना है और डिटेल में जाने वाले सवालों से बचना है, और फॉर्मूला ओरिएंटेड जो सवाल है उन पे सबसे पहले अटैक मारना है, क्योंकि वही तेरा टाइम खा जाएंगे। 1 घंटे में वही सारा का सारा टाइम खा जाएंगे, और उतना ही तूने कर लिया तो भाई साहब समझ लो हो गया बेड़ा पार। और इसमें एक चीज और, यहां पे जब हम लोग हीट लॉस निकालते हैं तो मतलब जब इसको कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा एनर्जी का लॉस होता है। हीट लॉस जब हम लोग निकालते थे, एनर्जी का लॉस वो निकल के आता है हाफ C1 C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? और एक चीज और, यहां पर चौथी के बाद एक पांचवी चीज और है मेरे भाई। पांचवा ये है कि सपोज कोई एक बैटरी है, बैटरी का EMF E है, और इस तरफ सपोज एक कोई चार्ज सपोज प्लस क्यू निकला है। बेसिकली बैटरी से नहीं निकलता, बैटरी क्या करती है एक साइड से दूसरी साइड पे चार्ज को ट्रांसफर करती है। लेकिन अगर तुझे कहीं इस तरह की शक्ल सूरत देखने के लिए मिले तो इन दैट केस वर्क डन बाय बैटरी जो निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा Q इंटू E। ये E इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये EMF ऑफ द बैटरी है, पहले बता रहा हूं मैं यहां पर, ठीक। याद रखने का तरीका, पॉजिटिव डंडे से पॉजिटिव चार्ज निकला तो वर्क डन बाय बैटरी विल बी पॉजिटिव, खत्म कहानी, ठीक। और यहां पर लिख देता हूं, यहां पर ये क्या निकल के आ गया वैसा मेरे भाई, ये बैटरी निकल के आ गई। बस इतनी बातें तुम बिल्कुल एकदम क्लियर करो। ये बात तुम्हें अगर क्लियर है, कैपेसिटर की मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे यहीं से बन जाएंगे। जैसे कि मैंने पहला पेज लिखा था, यहां पे C की वैल्यू क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब यहां पे सवाल बन के तैयार होते हैं कि भाई साहब C निकालो, जो कि हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। अब C निकालने के लिए कभी साला वो एरिया चेंज कर देगा, ठीक, कभी वो D चेंज कर देगा, ठीक, कभी वो एप्सिलॉन नॉट का वेरिएशन दे देगा, ठीक। इसी हिसाब से छोटे छोटे कभी वो डाइलेक्ट्रिक भर देगा, जैसे डाइलेक्ट्रिक भर दिया, डाइलेक्ट्रिक का फंक्शन बना के दे देगा कि यार देख इस कैपेसिटर में यहां से लेके यहां तक जो डाइलेक्ट्रिक का फंक्शन है वो ये है, तो बताओ यहां पे नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं या जे मींस में आए हुए सवाल हैं वो सारे सवाल हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे।
और दूसरी बात मेरे भाई एक और यहां पर शायद ये बात तुझे पता हो कि जब दो रेसिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 और पैरेलल में होते हैं तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। कैपेसिटर के केस में यहां पर क्या होता है, रिजल्ट उल्टा होता है। और एक चीज और मुझे यहां पर याद आई कि जो हम लोग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ते थे, चार्जिंग के रिजल्ट तेरे को याद होने चाहिए कि जब हम लोग RC सर्किट में कैपेसिटर को चार्ज करते तो Q बराबर आता था Q0 1 माइनस E की पावर माइनस, समझ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं, Q बराबर Q0 ब्रैकेट में 1 माइनस E की पावर माइनस T अपॉन ताऊ जी। ताऊ जी की वैल्यू होती थी RC और डिस्चार्जिंग के केस में हम लोग देखते थे Q बराबर निकल आता था Q0 E की पावर माइनस T अपॉन ताऊ जी। बस इतने जो रिलेशन है मेरे भाई, उतने रिलेशन आप लोग याद रखो और उसका फोड़ाफाड़ी मचाते चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये नहीं है आपके सामने, ये रहा। उसने बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए प्लेट एरिया A। ठीक है, अब मैं थोड़ा स्लो जाता हूं, रिवीजन कर रहा था, थोड़ा फास्ट था, ठीक है, अब थोड़ा स्लो जाता हूं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट ऑफ एरिया A, ठीक है भाई साहब, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस D, ठीक है। इट इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक व्हिच हैज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वेरीज एज K बराबर K 1 प्लस अल्फा एक्स। मतलब उसने डाइलेक्ट्रिक के साथ गेम खेल दिया, ठीक, कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसने बोला x इज अ डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द वन ऑफ द प्लेट ऑफ अल्फा डी इज वेरी वेरी लेस देन l। मतलब साला एरर जरूर मारेगा यहां पर, एरर एनालिसिस या फिर अप्रोक्सीमेशन वाला एनालिसिस हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे। देन द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज बेस्ट गिवन बाय द एक्सप्रेशन। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है ये। सवाल बेसिकली एग्जाम में आएगा, आप आखिरी में करोगे, जेई एडवांस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा सवाल है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए किस तरीके सवाल को करना है। ये मैं क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो डीप मैथमेटिक्स ना पूछ के सिंपल सी मैथमेटिक्स पूछ ले। ये जो फंक्शन तुम्हारे सामने बना के दिया है, इसको थोड़ा सा सिंपल फंक्शन बना के तेरे सामने रख दे तेरे सामने, तो सवाल ही और अच्छा सवाल हो जाएगा। खैर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो मैं अगर ऐसा बोलूं भैया ये एक कैपेसिटर प्लेट है, अब मैं स्लो जाता हूं, ठीक। अब क्या है, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो वैसे वैसे इसका जो K है वो बदलता जा रहा है, ठीक है सर। तो जाहिर सी बात है यहां से लेके यहां तक मैं बहुत बोल सकता हूं कि सर बहुत सारे कैपेसिटर है और अलग अलग जगह पे जो K है वो अलग अलग है, तो अलग अलग जगह पे जो कैपेसिटर होगा छोटा सा वो अलग अलग होगा। मतलब अगर मैं x दूरी पे जाके एक छोटा सा सपोज मान के चलो, पढ़ते थे ना x पे जाके dx, तो x दूरी पे जाके अगर मैं dx थिकनेस का एग्जाम्पल के तौर पर कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना चाहूं तो आप लिखोगे छोटा सा कैपेसिटर dc बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए क्या होगा सर, एरिया एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। डी कितना लिखा मैंने सर, इसकी थिकनेस कितनी है dx, ठीक। लेकिन डाइलेक्ट्रिक भरा पड़ा है, अगर डाइलेक्ट्रिक K होता तो K से मल्टीप्लाई करता, ये डाइलेक्ट्रिक ये कह रहा है तो भैया इससे मल्टीप्लाई करते, K 1 प्लस अल्फा एक्स। ये वही कहानी होगी जो मैंने थोड़ी देर पहले तुमको यहां बताई कि कहां बताई थी, इस जगह पे बताई थी। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है तो कैसे मल्टीप्लाई कर देते, तो उस जगह का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था, तो ये हमारा निकल के आ गया छोटा सा कैपेसिटेंस। और मैं ये बोल सकता हूं कि सर यहां से लेके यहां तक जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर ये बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं जो कि आपस में किसमें भाई साहब, सीरीज में है। और जब सीरीज में होते थे तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 वाला फंडा लगाते थे। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि सर 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। मतलब 1 अपॉन करके सबको जो यहां पर C आया था बेसिकली 1 अपॉन DC को हमको ऐड करना है, तो तू लिखेगा सर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन DC। खत्म कहानी, वैल्यू पुट करा जा। जैसे तू वैल्यू पुट करेगा A एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सुकून से करते हैं, DC जो है ये निकल के आएगा A एप्सिलॉन नॉट K इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स और ऊपर की तरफ चला गया भाई साहब dx। क्लियर है, ठीक है। अब इसको कर दे भाई साहब इंटीग्रेट, कहां से कहां तक सर, 0 से लेके कहां तक, ये गैप कितना दे रखा है उसने, d दे रखा है, तो 0 से लेके d तक। जो तेरी कैपेसिटेंस कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट था वो यही समाप्त हुआ। अब इसके बाद जो भी है वो प्योरली मैथ्स है। थोड़ा मैथ्स देख, थोड़ी खतरनाक सी मैथ्स है इसकी, मैं आगे बढ़ रहा हूं, देख ध्यान से देख। ये निकल का आया 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट बराबर क्या था भैया, dx अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K 1 प्लस अल्फा एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t। चलो भैया आ जाओ इंटीग्रेशन करते हैं। सर देखो ये 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट d तो कॉमन निकल के बाहर आ गया, ये आ गया। इसका इंटीग्रेशन आई होप आपको पता होगा कि ये होगा ln के फॉर्म में जाएगा, जब लिमिट्स रखेंगे तो ये आ जाएगा ln 1 प्लस अल्फा d अपॉन x की वैल्यू 0 पुट करेगा तो नीचे नहीं आ जाएगा 1। खत्म कहानी।
ठीक, और ये जो अल्फा था ये यहां पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। लेकिन ये क्या निकल का आया है सर? ये निकल का आया 1/c इक्विवेलेंट। तो c इक्विवेलेंट अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर विल बी a एप्सिलॉन नॉट k अल्फा बटे ln 1 प्लस अल्फा t। देख यहां तक तो सवाल बहुत अच्छा है, सही बात बोलूं तुम्हें, यहां तक तो सवाल ही सच में काबिले तारीफ है। ठीक, कि यहां पर अगर सपोज सी इक्विवेलेंट आपसे पूछा जाता तो आप यहां पे टिक कर देते। आप इसलिए क्या यहां पर एक तरीके से नोटंकी पेल दी, वो ये थी कि भाई साहब वो ln वाला टर्म हटा दिया उसने, और यहां पर उसने कुछ ऐसा बोल दिया कि सर अल्फा डी इज वेरी वेरी लेस देन 1। दैट मींस वो आपसे यहां पे जानना चाहता है कि भाई साहब क्या आपको लोगैरिथम का ln का एक्सपेंशन आपको पता है? क्या आप ये बात जानते हो कि ln 1 प्लस एक्स बराबर होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और आपको याद होगा प्लस ही एक्सपेंशन सीरीज आती थी। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए उठाया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बेसिकली उन अच्छे बच्चों के लिए जिनकी इस वक्त परसेंटाइल 99 क्रॉस हो चुकी है, उनको तो भाई साहब इस सवाल में मजा आएगा। बाकी लोगों को लगेगा कि यार ये क्या कैसा आ गया, तो हमसे नहीं होगा। तो मैं सच में बोल रहा हूं, ऐसे सवालों का एग्जामिनेशन में आखिरी में करना होता है। खैर हमने जब ये क्वेश्चन उठा ही लिया है तो इससे जो सीख सकते हैं अपन लोग, वो हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसको सपोज एक्सपेंशन करूंगा, ध्यान से देखो, a एप्सिलॉन नॉट k अल्फा अपॉन, अगर मैं यहां पर एक्सपेंशन करूं तो ये निकल का आएगा, चेक करो, ln 1 प्लस अल्फा डी। उसने बोला है अल्फा डी इज वेरी वेरी लेस देन 1, जैसे कि ये वाली एक्सपेंशन सीरीज हुआ करती थी, वही मैं यहां पर लिख रहा हूं। ध्यान से देखो, आप लिखोगे यहां पर क्या, x माइनस अल्फा डी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 2 प्लस प्लस प्लस, कुछ इस टाइप के रिलेशन यहां पे निकल के आएंगे। नेक्स्ट मैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देता हूं, a एप्सिलॉन नॉट k अल्फा बटे नीचे मैंने अल्फा डी कॉमन निकाल लिया 1 माइनस अल्फा डी बाई 2। ठीक, और आगे भी रिलेशंस आएंगे प्लस 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 प्लस, लेकिन उसने बोला है कि भाई साहब अल्फा डी बहुत छोटा है एक के मुकाबले, तो जो इधर वाले स्टेटमेंट होंगे वो सारे स्टेटमेंट को तू कर सकता है नेग्लेक्ट, क्योंकि वो अल्फा डी अपॉन 3 इस टाइप के टर्म्स आएंगे जो कि 1 के मुकाबले बहुत ही छोटे होंगे। तो जाहिर सी बात, और वो भी उनका स्क्वायर आएगा, सॉरी मैं यहां पर स्क्वायर कहना भूल गया, यहां पे क्यूब टर्म आता, अल्फा डी कॉमन निकाल लिया तो उनका स्क्वायर आएगा, तो जो कि और छोटा हो जाएगा। तो जो भी आगे टर्म आने वाले उनको तू कर देगा नेग्लेक्ट। तो कुछ कटा गया, हां अल्फा से अल्फा कटा, निकल का आया भैया a एप्सिलॉन नॉट k बाई डी अपॉन 1 माइनस अल्फा डी बाई 2। परंतु ये सवाल सच में ही कमीना एक नंबर का, क्यों? अभी भी साला मैच नहीं कर रहा जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक, अब इसने एक गेम और खेल दिया। क्या गेम खेल दिया? इसने बोला हमको अब आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो हमको फिर थोड़ा सा गेम खेलना पड़ेगा कि यार सब जगह पर, यहां पर हम लोग चेक करें, सब जगह पर अल्फा डी ऊपर की तरफ है। तो दैट मींस इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, कैसे लिखूं, a एप्सिलॉन नॉट k बाई डी इंटू 1 माइनस अल्फा डी बाई 2 की पावर -1। ठीक, और अब मैं लगा दूं यहां पर 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन। आपको याद होगा अगर 1 प्लस एक्स की पावर n में x बहुत छोटा होता है, आपको याद होगा x अगर वो छोटा होता है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। 1 प्लस एक्स की पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इफ x इज वेरी 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 लेस देन 1। तो जैसे मैं यहां पर, अब वो तो खुद कह रहा है भैया अल्फा डी जो है एक से बहुत छोटा है, तो ये माइनस आ जाएगा यहां पर, जैसे उतारेगा तो तेरा आंसर निकल कर आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट k बाई डी 1 प्लस अल्फा डी बाई 2। ये तेरा आंसर आया है, चेक करके देख ले कौन सा है। ओ भैया हमें तो आंसर भैया ए ऑप्शन दिया हुआ है, तो चेक करे आ रहा है नहीं आ रहा है। a एप्सिलॉन नॉट k बाई डी, a एप्सिलॉन नॉट k बाई डी 1 प्लस अल्फा डी बाई डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या सीखने के लिए मिला? इंटीग्रेट करना है। सर आपने क्यों उठा लिया? क्या पता तुझे कल को इसमें सिंपल फंक्शन दे दे तो तू कर पाए। क्या पता तुझे एग्जामिनेशन में, जेईई मेंस में सवाल केवल यहीं तक दे दे 4 ऑप्शन, तो तू कर पाए। क्या पता तुझे केवल यहां तक दे दे, इस जगह तक, तो तू कर पाए। अब इसने तो हद्दी मचा दी, 2 बार अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। एक बार तो उसने लॉगरिथम के सीरीज को ओपन करवा दिया, एक बार उसने उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसको, यहां पर जो है 1 प्लस एक्स की पावर n का अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। खैर जो सीखना था हम इस सवाल से सीख चुके हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओए पेन कहां गिर रहा है तू? चल भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा। उसने बोला 60 पिको फैराडे कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज बाय 20 वोल्ट सप्लाई। ठीक है भाई साहब, फुल्ली चार्ज कर दिया 20 वोल्ट सप्लाई को, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और उसको दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब उसने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस बता दो कितना होगा बाय द टाइम चार्ज इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम। ये सवाल मेरे भाई ये है जो मैंने तुझे थोड़ी देर पहले बताया था, ये वाला कि एक कैपेसिटर को 200 वोल्ट से चार्ज कर दिया, दूसरे को अनचार्ज रखा, मतलब दूसरे पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अक्रॉस वो 0 है, और भैया उनको एक तरीके से स्विच बंद कर दिया, और स्विच बंद करने के बाद कहना चाह रहे हैं कि कॉमन पोटेंशियल तो पूछा नहीं उसने कि एनर्जी लॉस कितनी होगी।
क्लियर है? आई होप तो यहां पे बात समझ गया होगा। तो भैया जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए मैं यहां पे सीधा मैं कंसेप्ट से भी समझा सकता हूं, उतना वक्त हमारे पास है नहीं, लेकिन क्यों, जब डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल है तो जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। तो सीधा बोलेगा सर एनर्जी लॉस विल बी हाफ C1 C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करते हैं भैया, हाफ, ये कितना है बे, कहां गया बे, 60 पिको फैराडे। आगे बढ़ो, और दूसरा भी कितना था, 60 पिको फैराडे, मतलब एक सी तो दूसरा भी सी, तो सी सी बटे सी प्लस सी, समझ गया कितना आ गया, सी सी बटे सी प्लस सी 2c, तो सी बाई 2, दैट मींस 30 पिको फैराडे। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। V1 कितना भाई साहब 20 और V2 कितना है 0, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 400, दैट इज इक्वल टू, देख 3 0 और 4 थी 12 6, 6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 9। क्या आंसर, नैनो जूल में कहना चाह रहा है तो आंसर विल बी 6। इंटीजर टाइप सवाल है और 6 इसका आंसर हो जाएगा, खत्म सवाल। देख अब इस पे भी सवाल ना जितने भी आएंगे आगे, मैंने लिए हैं 3-4 और जो सच में आए हैं पिछले PYQs में, वो मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। अब वो पूरा सॉल्व करूंगा तो चीज गलत हो जाएगी। एक बार मैंने सॉल्व करके आंसर तेरे को दिखा दिया है, अब मैं सीधा वैल्यू बता दूंगा, मैंने कहा देख वो फॉर्मूला है, वैल्यू पुट का सॉल्व कर आंसर निकाल दे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहां गया भाई, तेरे सामने ये रहा। इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर C1 C2 इज 10 म्यू फैराडे। अच्छा, मतलब दोनों को पैरेलल में लगा दिया, तो पैरेलल में लगाते थे तो हम लोग क्या लिखा करते थे भैया, C1 प्लस C2 बराबर 10 माइक्रो फैराडे। When these capacitors are individually connected to a voltage source of 1 volt। अच्छा, एक बार C1 को लगाया 1 वोल्ट की बैटरी से, एक बार C2 को लगाया 1 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर के पेट में जो एनर्जी होगी किसमें, C2 में, इज 4 टाइम्स दैट ऑफ C1। इसका मतलब तू समझ, यहां पर मैं बोलूं भाई साहब एक कैपेसिटर है और इसके अक्रॉस तूने एक बैटरी लगाती 20 वोल्ट की, तो इसके पेट में जो एनर्जी आती है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बनाई थी, वो कितनी आती है भैया, हाफ CV स्क्वायर। क्या आती है भाई साहब, हाफ CV स्क्वायर। तो इसने बोला है कि C2 में जो है वो 4 टाइम्स है किसके, C1 के, तो साफ साफ पता चल रहा है कि C2 बराबर हो जाएगा 4C1 डायरेक्टली। क्यों सर, देखो पेट में एनर्जी होगी हाफ CV स्क्वायर, मैंने कहा ठीक है। सब बी जो है ना, दोनों केस में 1 वोल्ट माना है, उसने बोला 1 वोल्ट है, ठीक ठीक है सर। तो इसका मतलब जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसके पेट में उतनी एनर्जी, ठीक। वो कहना चाह रहा है C2 में 4 गुना है इसके पेट में, मतलब बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि U2 बराबर 4U1, और जैसी वैल्यू पुट करेगा यहां से तो पता चल जाएगा V सेम है, इसका मतलब C2 बराबर 4C1। जैसे इसकी वैल्यू यहां पर चिपकाएगा इस जगह पे, तो लिखेगा C1 प्लस, और C2 की वैल्यू जैसे लिखेगा 4C1 बराबर 10, तो इसका 5C1 बराबर 10, तो C1 बराबर निकल के आ जाएगा 2, तो C2 बराबर निकल के आ जाएगा 8। पूछ क्या रहा है बे, इफ दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, अब वो जानना चाह रहा है कि दोनों को हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तो बता दो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा। जब दोनों को सीरीज में लगाएगा तो रिजल्टेंट बिल्कुल C1 C2 बटे C1 प्लस P2, C1 प्लस C2, ये ऐसे आता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 से सॉल्व करके आता है। तो आप लिखोगे सर C1 C2 कितना हो गया, 8 दूनी 16 बटे C1 प्लस C2 10, 16 बटे 10 1.6। कोई आंसर नहीं मैच कर रहा बे, सी ऑप्शन मैच कर गया, करेक्ट आंसर है। ऐसे सवाल एग्जाम में करने होते हैं, सिंपल होते हैं, और इन्हीं सवालों को मैं कहना चाह रहा हूं, यही सवाल आपका सिलेक्शन करवाते हैं, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, वो सवाल आपकी रैंक इंप्रूव कराते हैं। अगर कोई बच्चा एग्जाम्पल के तौर पे 99 परसेंटाइल ला चुका है, ठीक है, तो अब 99 परसेंटाइल से ऊपर 9-10 हजार उसकी रैंक आ रही है, 9-10 हजार से उसे एंट्री माननी है 1000 रैंक के अंदर या 2000 रैंक के अंदर। इन दैट केस जो क्वेश्चन नंबर 1 था उस लेवल के सवाल जो होंगे वो उसको रैंक इंप्रूव कराएंगे, ऐसे जो सवाल होंगे वो उसको सिलेक्शन दिलवाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भैया, एक 10 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। अच्छा, ओए समझ गया तू, वही वाली चीज, ठीक। आफ्टर रिमूविंग द सोर्स वोल्टेज इट इज कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर इन पैरेलल। अच्छा, नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देन बिकम 20 वोल्ट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉमन सेकेंड कैपेसिटर इज। अरे भैया कॉमन पोटेंशियल कहना चाह रहा है, मैं तो ना मैं चाह रहा हूं इस पेज को तो मैं कॉपी कर लेता हूं इसको, ये वाली जो चीज है, इस पे बहुत सवाल आए इस पे, इसका कुछ नाम रख देता हूं, पॉइंट नंबर 4। ये देख 4.4 सितारा, क्लियर है। अच्छा अच्छा, इसमें अगर प्लस के साथ निगेटिव ज्वाइन करते फिर क्या होता, तब यहां पे माइनस आ जाता, ठीक है। चलो वहां पे भी माइनस वाला साइन उल्टा होकर प्लस बन जाता, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं, कहां गया सवाल, कहां गया सवाल, कहां गया सवाल, कहां गया सब भैया, आज कम से कम 30
से 40 सवाल करने अपन लोगों को, ये टारगेट है। तो यहां पर लिख सकता है कि सर देखो कॉमन पोटेंशियल बराबर C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, खत्म सवाल। C1 की वैल्यू चेक कर, कितना है 10, C2 कितना है, C2 पूछ रहा है तुझसे, ठीक। C1 कितना है 10 इंटू, देख 10 ही रहने दे मेरे हिसाब से, वो इसलिए क्योंकि सारी यूनिट जो है ना माइक्रो में है, तो अननेसेसरी, समझ रहा है ना, हाँ लकड़ी, हाँ नहीं लेनी है ना, चलता रहे से, ठीक है। तो तू बोलेगा सर 10 ही रहने दे इंटू V1, V1 कितना भाई साहब, V1 50 वोल्ट प्लस C2, V2 कितना है 0 बटे C1 प्लस C2, C1 कितना है 10 और C2 कितना है C2 बराबर कॉमन, और कॉमन कितना निकल का गया भाई साहब 20 के बराबर, दिस इज इक्वल टू 20, बस गुणा भाग कर दे, 500 बराबर 200 प्लस 20 C2, 300 बराबर 20 C2, C2 बराबर 15, खत्म सवाल। यूनिट किसमें चल रही है, माइक्रो में, तो भैया 15, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, आई होप बात समझ में आई होगी तुमको सवाल। और बेटा ऐसे सवाल जो होते हैं ना, ऐसे सवाल सिलेक्शन कराने वाले, ये सिलेक्शन कराने वाले सवाल होते हैं, क्योंकि सवाल ऐसे नहीं है कि तू ना कर पाए एग्जाम में, बस एक्यूरेसी के साथ कर ले, फटाक से निकलता है सिलेक्शन। इसके बाद हो गया, चलो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा, एन आइडियल सेल ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड इन ए सर्किट एज शोन इन द डायग्राम, ईच रेजिस्टेंस इज 2 ओम। अच्छा, सबका रेजिस्टेंस 2 ओम है। अब उसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस बी अक्रॉस द कैपेसिटर when it is fully charged। तो जैसे कि भाई साहब ये आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट में आप जानते हो कि फाइनली जब उसको अच्छा खासा वक्त मिल जाता है टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर, स्टेडी स्टेट पर, जो सारा जो जितने भी यहां पर जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट की तरीके से बिहेव करेगा। मतलब जो भी करंट फ्लो करेगा वो करंट देख ऐसे फ्लो करेगा, आया 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 आया, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ ऐसे नीचे आया लाइक दिस, ठीक। ये टूटा हुआ सर्किट हो जाएगा, ठीक, टूटा हुआ ब्रेकिंग वायर की तरीके से बिहेव करेगा। और अगर ये ब्रेकिंग वायर की तरफ से बिहेव करेगा तो इसका मतलब यहां पर कोई भी करंट पास नहीं करेगा, ठीक है सर। तो अगर इसका अच्छे से डायग्राम बनाऊं ना तो देख ऐसा होगा, देख ऐसा, 2 और 2 सीरीज में क्या बन जाएंगे 4 ओम, ठीक। नीचे क्या है भाई 2 ओम, ठीक। यहां कौन है भाई साहब 2 ओम, ये बेकार हो गया, उसका होना ना होना सालेगा एक जैसा है। नेक्स्ट नीचे आ जा, और ये क्या हो गया 10 वोल्ट। ये है बेसिकली कहानी। तो सर मुझे तो निकालना है क्या कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। तो भैया अगर ये पॉइंट में ए कहूं तो ये भी ए हो जाएगा, क्यों, इसमें तो कोई करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है। और अगर मैं इसको बी कहूं तो भैया जाहिर सी बात है ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो मुझसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो बड़े आराम से हम लोग निकालेंगे। उसके लिए करंट निकालना पड़ेगा। ध्यान से देख, 4 और 2 पैरेलल में है, ठीक, पैरेलल में होता है तो मल्टीप्लाई अपॉन सम, दैट मींस ये निकल के आ जाएगा 8/6 प्लस 2, ये सीरीज में है तो इसका जो आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा कितना, 6 दूनी 12, 12 8 20, 20/6 बराबर 10/3, ठीक। ये आर इक्विवेलेंट आ गया। तो मैं अगर बोलूं भाई यहां से करंट कितना पास करेगा, तुम बोलोगे आई बराबर V/10/3 बराबर 3, मतलब 3 एंपियर करंट यहां से फ्लो करेगा। ये 4 ये 2, ठीक, वो 4 ये 2, तो इसका मतलब 2:1 में करंट फ्लो कर जाएगा। यहां से चला जाएगा 2 एंपियर, यहां से चला जाएगा 1 एंपियर, इनवर्स रेशियो में जाता था, ठीक है। ये समझ गए होंगे, जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उधर करंट कम जाता था, ठीक। तो कुल मिला के ये जो करंट फ्लो करेगा वो कुछ ऐसे करेगा, यहां से जाएगा 1 एंपियर, गया 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 गया, और यहां से जाएगा 2 एंपियर। अब आते हैं मुद्दे की बात। उसने बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस बता दो कितना होगा। ध्यान से देख, अगर मैं यहां से चलूं केवीएल लिखूं, बीवी करंट इधर जा रहा है प्लस माइनस, क्या लिखोगे बात का साइन माइनस, इससे कितना करंट पास किया 1 एंपियर, आई आर यहां पहुंच गया। अब इधर चल, इससे कितना करंट पास करेगा 3 एंपियर, 2 इधर से आया 1 ऊपर से आया 3, तो आई आर, ठीक, इक्वल टू वी ए। बस हो गया सवाल, बीबी माइनस वी ए बराबर कितना निकल गया, 3 दूनी 6 2 8, भैया 8 आंसर आएगा, इंटीजर टाइप आंसर इज 8, करेक्ट आंसर, ठीक। आई होप तुझे बात समझ में आई होगी। और इसमें क्या पूछा जा सकता था, और ये पूछा जा सकता था कि सी की वैल्यू दे देता, ठीक। ये जेईई एडवांस लेवल के सवाल में जा सकते हैं इंटीजर टाइप में, कि तू ये डरा के दे देगा भैया जो सी है ना, सी की वैल्यू इतनी पिको फैराड है, ठीक है, तो बता दो सी पे कितना चार्ज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, क्यू बराबर सी बी ठोक दे, खत्म सवाल।
समझ में आ रही बात? Q बराबर सी वी ठोक दे, सी तुझे दिया होता, वी तू निकाल चुका है 8 वोल्ट, वहां पे चार्ज ऑन द कैपेसिटर आ जाता, लेकिन वो स्टेडी स्टेट में आता। स्टेडी स्टेट मतलब बाद में जाके जब सैचुरेशन स्टेट आ जाती, फाइनल स्टेट इक्वल टू इंफिनिटी अचीव हो जाती। क्लियर है? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आहा एक सवाल और बेटा आया है, मैं पहले ही बता देता हूं, इस सवाल का डिस्कशन थोड़ा सा लेंदी जा सकता है। ऐसा सवाल कभी आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिले, तुरंत छोड़ दो उसको, उससे मत भिड़ो। एग्जाम में कभी ऐसा सवाल देखने के लिए पर मिलेगा तेरे को तो समझ जा वो क्वेश्चन तेरा वक्त खाने के लिए है। समझ मारी बात? ऐसे क्वेश्चन को अगर लास्ट में तेरे पास समय बचा कि तूने 2.5 घंटा 2.25 घंटे में पूरा पेपर कर लिया है, अब कुछ नहीं मिला है, तब आप ऐसे क्वेश्चन कीजिएगा। शुरू में ऐसे क्वेश्चन को नमस्ते करो और चुपचाप निकल जाओ। इसको बोलते हैं समझदारी। समझ मारी बात? लेकिन हम डिस्कस करेंगे इसको, डिस्कस इसलिए करेंगे क्या पता कुछ सीखने के लिए मिल जाए, इसलिए हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? आई होप तू समझ गया होगा, ऐसे क्वेश्चंस रैंक इंप्रूव करने के लिए होते हैं। ठीक है ना? लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है, मैंने ऐसा नोटिस किया ऑनलाइन में, कि तुम अपने आप को जरूरत से ज्यादा प्रो समझते हो और जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस है उसमें तुम निपटा देते हो। ठीक है? उसमें तुम सच में निपटा देते हो। नीचे वो बच्चा जरूर कमेंट करे जो 99.9 परसेंटाइल ईमानदारी के साथ लेके आया है। ठीक? ये 99 परसेंटाइल जो लेके आया है ना, वो नीचे कमेंट करे। तुम्हें कसम है, तुम्हें बता रहा हूं, झूठ नहीं बोलेगा कोई। पता चला कोई हर कोई वहां पे झूठ बोलना शुरू कर दिया तुम्हें। जो बच्चा 99 परसेंटाइल प्लस लेके आया, 10,000 के अंदर रैंक ला चुका है, वो ऐसे क्वेश्चन की प्रिपरेशन करके 1000 के अंदर जाने की कोशिश करे। अगर आप में से कोई 30-40 परसेंटाइल, 50, 60, 70, 80, 90 परसेंटाइल, 95, 7, 97, 98 परसेंटाइल तक अगर बच्चे हैं 98 या 98 से कम, तो उनको ऐसे सवाल को नमस्ते करके निकलना है, पहले बता रहा हूं। ठीक है? चलो, लेकिन हम डिस्कस करेंगे, हमें तो सीखना है भाई, सब कुछ जो सीखने का मौका मिलेगा हम सीखेंगे। तो इसने ऐसा बोला है कि कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 स्क्वायर प्लेट, ईच ऑफ साइड ए मेकिंग ए वेरी स्मॉल एंगल अल्फा बिटवीन देम। ठीक? उसने बोला कैपेसिटेंस बता दो, विल बी क्लोज टू। साला क्लोज टू कह रहा है, इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन लगेगा इसमें। कोई बात नहीं, हमने जो देखा था सर, हमने तो सर ये पढ़ा था सर, क्या कि सर देखो, अगर ये डिस्टेंस डी होती है तो सी बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। हम तो केवल ये पढ़े थे। यहां पे दोनों पैरेलल होती थी, यहां पर भैया पैरेलल नहीं है, नहीं, हां यहां पर भैया पैरेलल नहीं है। यहां पर उसने ना दोनों को देख ऐसे कर दिया, देख ऐसे, एक ये है और एक ये है। ये दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं। पहले तो तुझे इसकी फील लेनी पड़ेगी कि ये दो कैपेसिटर प्लेट है। एक प्लेट हो गई ये वाली और एक प्लेट हो गई ये वाली। मतलब मैं अगर तुझे दिखाऊं ना, कैसे दिखाऊं तेरे को ये दिखाना भी बहुत जरूरी है। सपोज मैं तेरे को दिखा देता हूं इस आईपैड से, तो देख कहानी कुछ ऐसी है। ठीक है? ऐसे होता तो सीधा सीधा तुझे दोनों प्लेट दिख जाती, सी बराबर ए एप्सिलॉन अपॉन डी। ये थीटा डिग्री ऐसे, अल्फा डिग्री ऐसे, समझ रहा है? ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक? तो जैसे कि देखते समझ में आ गया हो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई साहब, इसमें कैपेसिटर एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। देखने वाली बात ये है, ये प्लेट ऐसी नहीं है। हमें अक्सर ऐसी प्लेट को देखने की आदत है, हमें अक्सर ऐसी प्लेट को सॉल्व करने की आदत है। ठीक? अगर मैं इसको घुमा दूं 90 डिग्री तो कुछ ऐसी बन जाएगी अल्फा डिग्री, और अगर तू नोटिस कर लेता है तो ये बात तेरे को समझना पड़ेगा। खैर, हम लोग यहां पे चलते हैं। तो सबसे पहले ज्योमेट्री खेल लेते हैं। सर ये डिस्टेंस डी है, अगर मैं पूछूं भैया ये डिस्टेंस बता दो कितनी होगी, सबसे पहले डिस्टेंस तो पता करें। तो तुम बोलोगे कि सर देखो ये डिस्टेंस अगर अपन देखेंगे तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा बराबर, सपोज ये डिस्टेंस y है, y बाई डी, दैट मींस y इक्वल टू, क्या मैं यहां पर ऐसे बोल दूं कि अल्फा बहुत छोटा है, जाहिर सी बात है, स्मॉल एंगल अल्फा, तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू अल्फा। तो जैसे ही आप यहां पर अल्फा पुट करोगे तो y अप्रोक्सीमेटली विल बी इक्वल टू डी इंटू अल्फा हो जाएगा, क्योंकि tan अल्फा को मैं अल्फा लिख सकता हूं। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस निकल के आई है ये आ गई है डी अल्फा। करेक्ट है भाई साहब, डी अल्फा आ गई है। ये डिस्टेंस कितनी थी भाई साहब? ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डी थी तो ये भी कितनी हो जाएगी सर? ये भी हो जाएगी डी। ठीक है, अब यहां पर कैपेसिटर पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कैपेसिटर है कौन सा। ठीक? तो तू ऐसे समझ कि अगर अपन यहां ऐसे बैटरी लगा देते, ये है कैपेसिटर, समझ मारी बात? ये कैपेसिटर है। तो अगर तू ध्यान से देख यहां पर किस चीज का गेम खेल दिया उसने, मुझे तो भैया साफ साफ दिखाई दे रहा है। देख, तुझे दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। क्या 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 ये सर यहां पर ऐसे अलग अलग कैपेसिटर,
हम पढ़ते थे ना ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब तू चेक कर, इस कैपेसिटर के लिए जो मैंने हरा वाला यहां पर बनाया है, इस कैपेसिटर के लिए डी की वैल्यू डी है, दो प्लेट्स के बीच का गैप। वहीं पर अगर मैं बोलूं यार यहां भी तो एक छोटा सा कैपेसिटर है, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, तो उनके बीच का जो गैप है वो गैप उनके बीच का चेंज हो चुका है। मतलब जो मैंने तेरे को शुरू में बताया था कि C बराबर होता है ए एप्सिलॉन अपॉन डी, वो वहां पर चीजें चेंज करता रहेगा। मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार फिर से ताकि चीजें क्लियर हो जाए। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि सर हमने पढ़ा था C बराबर ए एप्सिलॉन अपॉन डी। ठीक, एप्सिलॉन नॉट को चेंज कर सकता है, कभी फंक्शन बना सकता है। इस बार इसने डी के साथ गेम खेल दिया। किसके साथ गेम खेल दिया? डी के साथ गेम खेल दिया। तो कोई बात नहीं, तरीका वही रहेगा जैसे हमेशा था। क्या कि सर एक्स पे जाके dx थिकनेस का एक छोटा सा ये चीज पकड़ लो, और ये एक कैपेसिटर है। कौन सा कैपेसिटर है? देखिए वाला, ये और ये छुटवा सी प्लेट और ये छुटवा सी प्लेट के बीच में एक कैपेसिटर है। अगर मैं इसका कैपेसिटेंस लिखूं डीसी बराबर, तो तुम बोलोगे सर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी। ए इज अ एरिया। एरिया क्या लिखोगे? सर ये अंदर तक कितनी है भाई साहब? इसने बोला अब यार ये छोटा हो गया, सॉरी यार ये छोटा मेरे को नहीं आता भाई। ठीक, तो डीसी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। जो डी आएगा वो डी आ जाएगा बेसिकली ये जो पहले प्लेट्स कैपेसिटर के बीच का गैप होता था। अब क्योंकि मैंने इसको एक्स माना है, ध्यान से देख, ये वाली डिस्टेंस मेरे को चाहिए, छोटी सी डिस्टेंस, और ये वाला जो एंगल है ये एंगल है अल्फा। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, जैसे पहले ये डी अल्फा आई थी, ये किसी काम की नहीं है, चल हटा दे, इसको मिटा सकते हैं यहां पर। बिल्कुल इसी प्रकार ये वाली जो गैप आएगा ये आ जाएगा एक्स इंटू अल्फा, जैसे हम लोगों ने शुरू में निकाला था। तो ऐसे लिख, तो यहीं पर लिख दे। ठीक, क्या कि tan अल्फा बराबर, सपोज ये वाली डिस्टेंस में y कह दूं, कौन सी डिस्टेंस? ये वाली डिस्टेंस में y कह दूं, तो तू बोलेगा सर ये दिस इज इक्वल टू y बाई एक्स, दैट मींस y बराबर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x इंटू अल्फा। तो a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, और d जो होगा, समझ रहा है, ये कैपेसिटेंस जो भी है, ये जो कैपेसिटेंस मैं छोटा सा कैपेसिटेंस लिख रहा हूं, वो इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का है। ठीक, तो इनके बीच का गैप कितना है सर? x अल्फा प्लस ये वाली डिस्टेंस जो कि कितनी है? t। ठीक है सर, ओके। अब ध्यान से देख, ये कैपेसिटर आया, ठीक है, एक कैपेसिटर यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर होंगे और सारे के सारे पैरेलल में होंगे। अगर तू नोटिस कर पा रहा हो, अगर पैरेलल नहीं दिख रहा है, इसको 90 डिग्री घुमा, देख तुझे प्लेट्स कुछ ऐसी दिखाई देंगी। ठीक, तो यहां पे तो अगर ये सीधा भी होता और मैं कहता भाई यहां कुछ के अलग है, ये कुछ के इस टाइप के अलग अलग कर दिया करता था, तो याद करिए सारे कैपेसिटर पैरेलल में तो होते थे ना। बिल्कुल उसी प्रकार यहां पर भी जो है ये सारे कैपेसिटर क्या है भाई साहब? पैरेलल में है। पहला तरीका। दूसरा तरीका समझने का, सर ये एक कंडक्टिंग प्लेट है, तो इसका मतलब इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। अगर ये पॉइंट ए है तो ए ए ए ए ए ए ए ए ए, उसी प्रकार अगर ये बी है, बी 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 बी, तो इसका मतलब हर एक कैपेसिटर ए और बी के बीच में है। और अगर हर एक कैपेसिटर दो पॉइंट के बीच में है जिसका नाम है ए और बी, दैट मींस ऑल आर इन पैरेलल। तो अगर पैरेलल में होगा तो C इक्विवेलेंट तो सीधा लिख देगा सर, चुपचाप इंटीग्रेट कर दो। 1/C इक्विवेलेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पैरेलल में हम जानते हैं C इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। ठीक, बस हो गया सवाल। इसके बाद सॉल्व कर दे। और x कहां से कहां जाएगा भैया? यहां से लेके यहां तक, मतलब 0 से लेके a तक। ठीक है, खत्म सवाल। खत्म सवाल, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी लग रहा है खत्म हो गया, अभी बाकी है इसमें एक चीज। ठीक, ध्यान से देख, देख एक कॉमन निकाल लिया, एप्सिलॉन कॉमन निकाल लिया। ठीक, जब तू इसको इंटीग्रेट करेगा तो अल्फा तेरा बाहर आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, और इंटीग्रेशन हो जाएगा ln, a की वैल्यू रखते हैं यहां पर x की जगह, d प्लस ए अल्फा। ठीक है, और x की वैल्यू जब 0 पुट करेगा बटे d अपॉन t, ये तेरा रिजल्ट यहां पर आ जाएगा। दैट मींस a एप्सिलॉन नॉट अपॉन अल्फा ln 1 प्लस ए अल्फा बाई टी। भैया ये सवाल आया हुआ है, देख मैं पहले बता रहा हूं, मैं अपने मन से ना कर रहा कुछ भी, सीधी सी बात है। ठीक, यहां पे मैं बाउंडेड हूं, मैं मजबूर हूं कि मेरे को वही क्वेश्चन कराने हैं जो आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए किसी बच्चे को सवाल सिंपल लग सकते हैं, किसी बच्चों को सवाल टफ लग सकते हैं। जब वैराइटीज ऑफ स्टूडेंट होती है तो भैया टीचर के सामने भी ऑब्वियसली यार एक डिफिकल्ट टास्क तो होता ही है, कैसे सवाल कराएं। अगर सिंपल सवाल करा दिए तो फिर तू उधर से रोएगा सर सिंपल करा दी। अब जब एग्जाम में सिंपल आए तो मैं क्या करूं भैया, मैं उसमें कहां से टफ करूं उसको। ठीक है, ये तो वो क्वेश्चन लूंगा ना मैं जो आए हुए सवाल है। ठीक, और किसी चैप्टर में अगर टफ सवाल आए हैं तो तू रोना शुरू कर सकता है, अरे तो जबर नहीं भाई, जब आए हैं तो आए हैं, मैं क्या करूं उसमें, जो एज इट इज थे मैं एज इट इज यहां पे करा रहा हूं। ठीक, चलो इसके बाद ये निकल के आ गया सर, अब उसने बोला है कि अब आंसर तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है।
अब क्या करें भैया, आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है। अब फिर से मुझे लोगरिथम सीरीज लगानी पड़ेगी। तूने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, ln 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन था वो क्या था, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस समथिंग समथिंग कुछ ऐसा था, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है। इसका मतलब 1 प्लस एक्स, एक्स बहुत छोटा हो गया है, तो ये अगर मैं सारी चीजें एक साथ लगा दूं तो इसका एक्सपेंशन कितना आएगा, x, मतलब a अल्फा बाई डी माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ठीक, समथिंग 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 समथिंग। ए अल्फा बाई डी मैंने यहां पे कॉमन निकाल लिया, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, सॉरी अपॉन अल्फा इंटू ए अल्फा बाई डी को मैंने निकाल लिया कॉमन, यहां से निकल के आ जाएगा 1 माइनस, अबे यहां 2 भी आएगा है ना एक्सपेंशन में, ए अल्फा बाई 2डी। ओ हो ए अल्फा बाई 2डी का, अबे दिख गया, ए अल्फा बाई 2डी दिख गया। इसका मतलब बिना कुछ सॉल्व किए तो डी ऑप्शन टिक कर दे, खत्म सवाल, तो पूरा कर लेते हैं, ठीक है। बंदा कहेगा देख अल्फा से अल्फा क्या, ए इंटू ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी, खत्म सवाल। क्लियर है, प्रॉपर क्वेश्चन मैंने कर लिया बेटा, लेकिन देख समझदारी समझ मेरी बात को, ठीक है। 1.5 महीने के बाद जे मेंस है, इस लेवल के सवाल तेरे को रेयरली कोई एक मिलेगा, एक या दो, 25 सवालों में से, 30 सवालों में से, ठीक है। जितना मैंने आप लोगों को समझने की कोशिश की है वो ये है कि तुम्हारा पढ़ने का तरीका बहुत ही गलत है, पता नहीं, एक तो अलग ही दुनिया में रहते हो तुम, रियलिटी को कम फेस करते हो, वर्चुअल लाइफ में ज्यादा जीते हो, ठीक है। तो समझो मेरी बात को, जेईई मेंस का जो पेपर है उसमें 70 to 80% बहुत सिंपल चीजें आती हैं, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट आता है, बेसिक फॉर्मूला बेस आते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, तो जो जेईई में जो पूछा जाता है उसकी प्रैक्टिस करो, बात समझ मारिए, ना कि आप जरूरत से ज्यादा हाईफाई लेवल पे जाओ। अगर तू 99 परसेंटाइल ला चुका है तब तेरा ये हक बनता है कि तू अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर, ठीक है। और अगर तू नहीं लेके आया है और तू वही 70 80 90 95 परसेंटाइल पे खेल रहा है और उम्मीद कर रहा है कि मैं हाईफाई लेवल के सवाल करूं, मैं गारंटी देता हूं सिलेक्शन नहीं होगा। 8 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। बच्चे के एक डाउट से समझ जाता हूं कि भाई साहब क्या उसका स्टेटस है, ठीक। उसके 2-3 सवाल उसके साथ 5 मिनट अगर मैं बिता लेता हूं, जो भी वो क्वेश्चंस पूछता है उससे मेरी समझ में आ जाता है कि किस लेवल पे जा रहा है, किस हेर फेर में उसकी रैंक आएगी। इतना एक्सपीरियंस है 8 साल में ऑफलाइन क्लास में, इतना तो ठीक है कमाया है, ये तू समझ सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो 99 प्लस परसेंटाइल के होंगे, ठीक है, ऐसे बहुत कम होंगे। मेजॉरिटी ऑफ यू आर बिटवीन बिलो 98 परसेंटाइल, सो डोंट ट्राई सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, इस टाइप के क्वेश्चंस ये आते हैं, ये बनते हैं, ठीक, ये सॉल्व होते हैं, ठीक है। और ऐसे सवाल करते के सिलेक्शन होते हैं, समझ मारी बात। चल शुरू करते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। उसने बोला इन द कैपेसिटर शोन इन द डायग्राम टोटल चार्ज इज 750 माइक्रोकूलम, अच्छा ठीक है, एंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर C2 इज 20 वोल्ट, ओहो हो। अब उसने बोला देन चार्ज ऑन द कैपेसिटर C2 इज, अच्छा उसने बोला है भैया कि ये बता दो C2 पर इस पे कितना चार्ज होगा, ठीक। चलो शुरू करते हैं, ध्यान से देख। अब कहानी कहां से एक तरीके से हो रही, कहानी है कि वोल्टेज अक्रॉस द C2 इज 20 वोल्ट, तो भैया अगर ये 0 तो ये 20 वोल्ट, तो ये 20 वोल्ट, तो ये 20 वोल्ट, ठीक। अगर ये 20 वोल्ट है तो यह समझ सकता है कि सर देखो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 160 माइनस 160, ये कैसे लिख दिया, Q बराबर CB, ठीक। इस पे चार्ज आ गया। अब उसने क्या बोला भाई साहब, टोटल चार्ज कितना होना है भाई साहब 750, तो 750 होने के लिए इस पे चार्ज अगर x है तो इस पे चार्ज अगर माइनस x है, मैं x सीधा लिख सकता हूं सर 750 माइनस 160, मतलब इस पे भी 750, इस पे माइनस 750, इस प्लेट पर और इस प्लेट का जो सम होगा वो 750 होगा, ठीक। बस खत्म सवाल। अब जरा इसको जरा थोड़ा ताली कर लेते हैं। x बराबर 5 में से 6 गया 9 बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा और 1 0 हटा दिया था 590। अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ, ये तो x निकल के आया। अब यही तो चाहिए था, चार्ज ऑन द कैपेसिटर C2 इज 590 माइक्रोकूलम, खत्म क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता इस सवाल करने में 1.5 मिनट से ज्यादा लगेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बेटा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, नहीं तो अगर तू गलत तरीके से पढ़ेगा ना तो यकीन मान अगले साल, अगर अभी तू 12th में है अगर, तो अगले साल किसी दूसरी कोचिंग में इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेगा, और अगर इस साल तू ड्रॉपर में है तो भैया अगले साल तुझसे तेरी बात कोई नहीं सुनने वाला, रोता रह जाएगा। सही तरीके से पढ़, जैसा एग्जाम है
वैसा पढ़। अगर मैं जेई एडवांस की प्रिपरेशन करा रहा होता अभी, सपोज जेई एडवांस की सीरीज चल रही होती, तो इस टाइप का सवाल नहीं लेता फिर मैं, क्योंकि ऐसा सवाल जेई एडवांस नहीं पूछेगा कभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कैपेसिटर सी इज फुल्ली चार्ज विद ए वोल्टेज वी नॉट। ठीक है भाई साहब, कैपेसिटर सी इज फुल्ली चार्ज विद, इसका मतलब कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दिया, ठीक, वी नॉट वोल्ट से कर दिया है। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर दिया द वोल्टेज सोर्स, मतलब बैटरी हटा दी, एंड इट इज कनेक्टेड पैरेलल विद अनदर अनचार्ज कैपेसिटर और कैपेसिटेंस C/2। ये वही सवाल है जिसको मैंने स्टार डलवाया था अभी। कौन सा वाला? 4 सितारा वाला। ठीक है, एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस। अरे भैया हो गया। एनर्जी लॉस क्या होगा? हाफ C1 C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। खत्म सवाल। ठीक, चाहे तो मनी मन में कर ले, हाफ मल्टीप्लाई अपॉन सम। ये कितना बे? 0.5। ये कितना है? 1, एक C दूसरा 0.5C, मल्टीप्लाई अपॉन सम, मल्टीप्लाई कितना होगा? 0.5, सम कितना होगा? 1.5 इंटू वी नॉट स्क्वायर। ये आ जाएगा 5/15, 1/3, 1/6। ए ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है, रह गया यही है बे, चेक कर ले एक बार फिर से। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। C/2 था, C/2 0.5 है, 0.5 से तो भाई साहब ये कितना हो गया? 1, और तो साफ साफ लिखेगा सब मल्टीप्लाई अपॉन सम, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू 0.5 बटे सम हो जाएगा 1.5, 5/1.5 इज 1/3, और हाफ इंटू 1/3 1/6 आ जाएगा। C/V नोट, यही सही है भाई साहब ने गलती कर दी होगी टाइपिंग में, आंसर इज ए। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तेरे सामने ये रहा। Two capacitor of capacitance C and 2C are charged to a potential difference B and 2B respectively. They are connected in parallel such a manner that positive terminal of one is connected with negative terminal of the other. Final energy of this configuration is। सवाल में हीट लॉस नहीं पूछा, सवाल में पूछा कि फाइनल एनर्जी बता दो। समझ में आ रही बात? तो तू लिखेगा, या तो तू एक काम कर हीट लॉस से कर ले, या फिर तू सिंसियर तरीके से कर ले। क्या सर? एक था नीला कैपेसिटर, एक था लाल कैपेसिटर। ठीक है सर, ये था C और सर ये था 2C, यही था ना? ठीक है सर, इसका पोटेंशियल था V, एक ही पेन से लिखूंगा यार मैं, ठीक, और इसका पोटेंशियल था 2B। ठीक है, इसका मतलब इस पे चार्ज हो गया CB, तो इस पे चार्ज हो जाएगा माइनस CB, और इस पे चार्ज, अच्छा इसने बोला कि पॉजिटिव को मतलब उल्टा गेम खेला है, मतलब अगर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, और इसको कह ले 2 इंटू 2 मतलब 4CB, तो इस पे -4CB। देख कैपेसिटेंस 2C, पोटेंशियल डिफरेंस 2B है ना, तो Q बराबर CB, 4CB हो जाएगा। जैसे ही तो इसको कनेक्ट करेगा, जैसे तो इसको कनेक्ट करेगा 4CB, और ये क्या है भाई साहब? -CB, तो टोटल चार्ज इस पे और इस प्लेट पे मिलकर हो जाएगा 3CB। ठीक, खैर ये सब करने की जरूरत नहीं है, तू वैसे ही निकाल सकता है। कॉमन पोटेंशियल इन दैट केस हो जाएगा C1V1 माइनस C2V2, C2V2 मतलब समझा कितना है? 4CB बटे C1 प्लस C2। ठीक है, कितना निकल का आ जाएगा भाई साहब? ये हो गया 3, मॉड ले लेंगे थोड़ी देर में, पोटेंशियल डिफरेंस देखने हाई पोटेंशियल कौन सा है। ये हो गया 3/3 बराबर CV, V बराबर V निकल का आ गया कॉमन पोटेंशियल। इसका मतलब ये अगर 0 है तो ये V जा रहा है भाई। ठीक, क्योंकि मैंने इसको हाई पोटेंशियल मान लिया, इसको बड़ा मतलब पॉजिटिव प्लेट मान के इसको बड़ा पोटेंशियल मान लिया। ठीक, अब सर अब चार्ज बता दो सर। मैंने कहा ठीक है चार्ज लिख ले। अगर ये V है तो बता इसके पेट में कितनी एनर्जी होगी? हाफ CV² प्लस इसके पेट में कितनी एनर्जी होगी? हाफ 2CV²। खत्म सवाल। ठीक, कॉमन ले ले, हाफ 3CV², 3/2CV²। आंसर इज टी, ऑप्शन इज करेक्ट। अब यार ये कौन है? आंसर तो पता चले। सी ऑप्शन कह रहे हैं एनर्जी 0, फाइनल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन इज, ना भैया एनर्जी तो 0 नहीं होगी, 3/2CV²। एक बार वो वेरीफाई कर ले। कैसे? हम एक काम करते हैं, इनिशियल एनर्जी निकालते हैं। देख ध्यान से देख, U इनिशियल बराबर हाफ CV² प्लस हाफ 2C इंटू 2B का होल स्क्वायर। ठीक है, देख यहां से कितना आएगा? ये कट गया, ये हो गया आधा, और ये बचा कितना? 4, मतलब 4.5। 4.5 को कैसे लिखते हैं? 9/2 CV²। शुरू में इतनी एनर्जी थी। ठीक, अगर मैं हीट लॉस पूछूं, हीट लॉस, ठीक, वो कितना होगा सर? हाफ, ठीक, C1C2 बटे C1 प्लस C2, C1 प्लस C1 प्लस कितना हो जाएगा भाई? 2/3 C इंटू V1 माइनस V2। एक V था और ये 2V था, तो V1 माइनस V2 बेसिकली ऐड हो जाएंगे, समझ जा, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ा है, तो ये आ जाएगा 9।
9b²। ठीक, ये निकल के आ गया कितना, cb², 3cb²। अब तू समझ, शुरू में कितनी थी, 9/2cb², मतलब 4.5, 4.5cb²। और लॉस कितना हो गया, 3cb² का। तो बची कितनी, 1.5cb²। 1.5cb² मतलब 3/2cb²। इसका मतलब इतनी बची है, बिल्कुल करेक्ट है, हमने जो निकाला बिल्कुल सही निकाला है, बस दूसरे तरीके से हमने इसको वेरीफाई और कर लिया है। क्लियर है, ठीक। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ खेल, जैसे मैंने बोला था। तो ये देख 4 स्टार वाले सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मुझे भरोसा है पूरा कि जेईई मेंस 2 में भी इस पे सवाल आएंगे। ठीक है, क्योंकि इस पे सवाल रिपीटेडली पूछे गए हैं और वो आएंगे, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इन सवालों की एक बार। मैं चाह रहा हूं आप लोग भी एक बार जरा कैलकुलेशन कर लो इस पे, जरा जल्दी से। हो गया, चल भाई आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा, इन द सर्किट डायग्राम चार्ज ऑन द 5 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर इज। भैया इस पे चार्ज पूछ रहा, देख कितना लल्लू सवाल है। ठीक है, सीधा जंक्शन में लगा दे, सीधा बोलेगा सर अगर इसको 0 मानो तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट, ये भी हो जाएगा 6 वोल्ट, ये भी हो जाएगा 6 वोल्ट, ये भी हो जाएगा 6 वोल्ट। यहां नहीं पता कितना पोटेंशियल है, मान ले यहां पर पोटेंशियल एक्स है। ये जो 3 प्लेट्स हैं ये आइसोलेटेड है, सारी दुनियादारी से अलग है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इस पे चार्ज, इस पे चार्ज, इस पे चार्ज, तीनों पे जो चार्ज होगा उसका सम बराबर हो जाएगा 0। तो इस पे चार्ज में लिखूंगा Q बराबर CB, C की वैल्यू है 2, V कितना हो जाएगा भैया x माइनस 6, प्लस इसको हाई पोटेंशियल मानते थे, आपको याद होगा क्लासरूम से आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा कि इसको हाई पोटेंशियल मान के सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर ऑटोमेटिकली सेट हो जाता था। ठीक, प्लस C की वैल्यू नीचे कितनी है 5, x माइनस 0, प्लस उधर कितना हो जाएगा भाई साहब, C की वैल्यू कितनी है 4, x माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस थोड़ा भाग करते हैं यहां पर, 2x 5x कितना हो जाएगा 7x, 7 4 11, 11x बराबर 6 दूनी 12 प्लस 24। अब बड़ा खतरनाक आंसर जा रहा है, हद कर रही है। 24, 12 दूनी 24, 36, x बराबर 36/11, 11 तिया 33, बचा 3, 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77। हद मजा रही है भाई साहब, कोई बात नहीं, ये x निकल के आ गया। उसने क्या पूछा है, सर ये बता दो चार्ज ऑन इस पे चार्ज कितना होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा भाई Q बराबर CB। C कितना है भाई साहब 5 माइक्रो है, 5 को 5 ही रहने दे। ठीक, B पोटेंशियल डिफरेंस, ये 0 ये x की वैल्यू कितनी है 3.27। पेशेंस रखो, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 3 13, अब 5 से 15 और 1 16। भाई साहब 16.35, बेस्ट आंसर इज बी ऑप्शन। मैं तो छोड़ ही नहीं रहा, मुझे नहीं पता भाई, यहां पर जो भैया ने टाइप किया होगा, ठीक है, हो सकता है जो करेक्ट आंसर है मैं यहां पे टिक कर देता हूं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 13.3 नहीं 16.36। यार हो जाती है, जो भैया टाइप करते हैं उनको तो फिजिक्स नहीं आती ना, उनको तो नहीं पता ना फिजिक्स है, उनको तो टाइप ही नहीं पता है, तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, जैसे पिछले सवाल में हो गई थी। आप कंसेप्ट पे फोकस कीजिएगा, लेकिन हाँ मैं जो ये डिलीवर करूंगा वो एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, उसमें आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा। ठीक है, चल, और कोई गलती होगी तो अपन पकड़ लेंगे यहां पर इसको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 2 इक्वल कैपेसिटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, 2 इक्वल कैपेसिटर है, सीरीज में कनेक्टेड है, इसका मतलब C इक्विवेलेंट विल बी C/2 एंड देन इन पैरेलल 2C। रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर, हद है यार, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, C/2/2C कितना हो जाएगा बे 1:4। सी ऑप्शन पास हो मारिए। अब यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए, 4:1 नहीं होना चाहिए, देखना पड़ेगा किसका रेशियो किसके साथ दे रहा है, C/2/2C से पूछ रहा है। यस, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और मैंने ऐसा देखा है, अच्छे अच्छे बच्चे इस तरह के छोटी छोटी गलतियां भी कर देते हैं। मैं आपसे एक बच्चे के बारे में शेयर करना चाहूंगा, आई थिंक दिस इज राइट प्लेटफॉर्म टू डिस्कस अबाउट हिम। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन हाँ ये बात सच है कि जो है वो मेरे सामने डाउट लेके आया, ठीक है, और जब वो डाउट पूछ रहा था, मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा अभी, बस काम काम की समझ जा, अननेसेसरी उसने जो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसके अंदर के कंसेप्ट जबरदस्ती वो फिजिक्स में लगा पड़ा लगाने में, ठीक है, और अननेसेसरी ये वाली किताब वो वाली किताब ये वाली किताब वो वाली किताब 4 किताब लेके बैठा हुआ था, ठीक है, और थियोरिटिकली बस ये चीज फाइंड आउट करने पे था कि क्या है ये, ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया था। और उसको जो है मतलब इंस्टीट्यूट की तरफ से बोला गया कि आप स्टार बैच के बच्चे हो, स्टार बैच के लायक हो, इस टाइप से उसको कुछ जरूरत से ज्यादा उसके दिमाग को ये कर दिया गया, ठीक। तो बेसिकली मैंने उसको बहुत क्लोजली देखा, उसको समझाने की कोशिश की
कि नहीं बेटा, तुझसे ये कोई नहीं पूछेगा, जेई मेंस में कोई नहीं पूछेगा। सबसे पहले जेई मेंस में अपने आप को प्रूव करके दिखा, ठीक है। अगर तू सच में इंटेलिजेंट है, ठीक, तू सच में इस लेवल के बैच का है, तो तू जेई मेंस में प्रूव करके दिखा देना, तू अपने आप को, तू बता देना वहां पर, ठीक, कि तेरी इतनी परसेंटाइल 99.5 99.6 परसेंटाइल आ रही है। उसके बाद जे एडवांस के लिए तुझे मिलेंगे 3-4 महीने, फोड़ना अच्छे से। और ये चीज तो जे एडवांस में भी नहीं पूछेगा, फिजिक्स तो अलग है। हमारी फिजिक्स जो है वो पूरी डेफिनेशन पे चलती है, चीज हमने डिफाइन कर दिया है, उसके हिसाब से कुछ और है। अब तू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर तू यहाँ पे चीजें गुजेड़ेगा, अब तू कहेगा सर रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ और होता है, ठीक है। और यहां आप तो कह रहे हो कि रेजोनेंस जो है, आप यहाँ पे ट्यूनिंग फॉक्स से रेजोनेंस करा रहे हो, वहां पर जो हम लोगों ने किया था फ्लूइड मैकेनिक्स में, या कुछ और चीज। तो ये नहीं, इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होता है। अच्छे खासा सिलेक्शन होने वाला बच्चा इस तरीके से मिसगाइड होकर वो निपट जाता है। मैंने उसको समझाने की कोशिश करी, एक बार समझाया, साला फिर दोबारा वही उसी टाइप की चीजें डाउट लेके मैं उसको दोबारा फिर समझाया, ठीक, कोई बात नहीं, मेरा काम बच्चे को सेटिस्फाई करना था, मैंने उसका डाउट क्लियर कर दिया, मस्त होकर चला गया वो। उसके बाद सच्चाई बता रहा हूं मैं, ठीक, उस बच्चे की परसेंटाइल 75 से 80 के बीच में आई। मुझे बड़ा दुख हुआ, ठीक है, होता ही है यार। अच्छा क्या करें, जब मैं 3-4 बार समझाने की कोशिश की, मैं उसके समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर वो मुझसे डाउट पूछना, भी थोड़ा इंटरेक्शन कम हो गया हम लोगों का, ठीक, छुट्टी क्लास बंद हो गई। उसके बाद फिर जो अपने लेवल पे सेल्फ स्टडी करने लगा, मतलब समझ। और उसी बैच के, ठीक, जो बच्चे उससे खराब लेके आते थे मार्क्स, उनकी अच्छी परसेंटाइल आएगी, वो लोग 99 क्रॉस करके। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो है थोड़ा सा ये देखना जरूरी है कि व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। आप पीएचडी करना चाह रहे हो या जेईई मेंस और जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये चीज देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, तो ये सवाल हो गया भैया, लल्लू फल्लू सवाल था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू एफ इज अ फ्री चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट, ठीक है भैया, वो कोई दिक्कत नहीं है। एंड क्यू नॉट इज द बाउंड चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। बाउंड चार्ज मतलब याद कर, बाउंड चार्ज, ठीक, ये इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। कैपेसिटर है, मान के चल इस पे चार्ज क्यू नॉट है, इस पे चार्ज माइनस क्यू नॉट है, और इसके बीच में हम लोगों ने ये घुसेड़ दिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक। तो यहां हम बोला करते थे क्यू पोलराइजेशन, याद करो, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ठीक। शायद उसने क्या पूछ लिया, देन द बाउंड चार्ज कैन बी एक्सप्रेस। हद है भाई, सीधा फॉर्मूला पूछ लिया, ठीक है। क्यू पोलराइजेशन हम लोग पढ़ते थे, क्यू पोलराइजेशन क्यू नॉट 1 - 1/k। मैच करा, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 1 - 1/k, बी ऑप्शन करेक्ट। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। देख भैया, मैं तो सारे प्रोफाइल ये करा दे रहा हूं, जो सिंपल आए थे वो भी करा दे रहा हूं, जो हाई फाई लेवल का आए थे वो भी करा दे रहा हूं, जो मॉडरेट आ रहे हैं वो भी करा दे रहा हूं। यू डिसाइड कि आपको किस फॉर्म में जाना है। ये शायद बोनस क्या है, मैं बोनस के डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं कंसेप्ट समझा के निकल जाऊंगा। कंसिडर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 विद C2 इज ग्रेटर देन C1 व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज 15/4 टाइम्स द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सेम कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब वो ये कहना चाह रहा है 15/4 टाइम्स द कैपेसिटेंस इन सीरीज, मतलब सर जब पैरेलल में लगाओगे तो C1 + C2 आएगा, ठीक, और जब सीरीज में लगाओगे तो C1 C2 बटे C1 + C2 आएगा। खत्म। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ C2/C1। भैया ये है कहानी, इसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। शायद सॉल्व करके आंसर मैच नहीं होता है, इसलिए बोनस की तरफ चला गया था। कंसेप्ट समझो, अगर सपोज ये सॉल्व होना होता, जैसे भी जो भी सॉल्व करके आंसर आता, आप वो आंसर टिक कर देते, खत्म सवाल। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में और इस सवाल में कुछ ज्यादा अंतर है। इस सवाल में ये भी वही गेम खेल रहा है कि भैया ये सीरीज में ऐसा, पैरेलल में इतना, तो बता दो क्या रेशियो होगा। और ये भी कहीं ना कहीं वही गेम खेलना चाह रहा है कि भैया सीरीज में इतना, पैरेलल में बता दो क्या गेम होगा। खैर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। उसने बोला फॉर चेंजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए गिवन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटेंस चेंज करना चाह रहे हो, कर लो भैया। ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज यूज्ड। हाँ, ये तो हमने पढ़ा था, रिवाइज करा था मैंने। K यूज करेगा तो भाई साहब जाहिर सी बात है चीजें बदल जाएंगी। विच हैज द सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अच्छी बात है। एंड द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज 3/4D। अच्छा, D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट कैपेसिटर। उसने बोला न्यू कैपेसिटेंस बता दो इन टर्म ऑफ C0। हा, ये सवाल देख रहा है, ये क्वेश्चन ये वाला है, देखिए वाला जो मैंने तेरे को भी रिवीजन कराया था, ये वाला दूसरा क्वेश्चन। इस पे भी सवाल आए हैं बेटा, पास समझ में आ रही है, ठीक। इस पे भी सवाल आए, तू एक काम कर, जल्दी से क्वेश्चन यहीं कहीं ट्राई कर, और अगर सवाल हो जाए तो जल्दी से नीचे टाइप करना कि यस सर सवाल हो गया। नीचे टाइप करना यस सर क्वेश्चन होगा, फटाक से लिख जरा जल्दी से, मुझे पता तो चले। चलो भाई हो गया, तो आओ देखते हैं सवाल को। उसने बोला है, ध्यान से देखना कि नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूं मैं। ये कैपेसिटर था, इसके बीच का गैप था D, और भैया यहां पर एक
प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट जिसकी लेंथ है 2d 3d/4, ये ऐसे फिट कर दिए। फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस। आप बोलोगे C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है, माइनस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 3d/4 1 - 1/k। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब इसको कुटर पुटर कर ले भैया, जो भी करना है। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कॉमन निकाल लिया, ठीक है, 1 - 3/4 प्लस 3/4k। आई थिंक तो ये बात समझ गया हो कि अब जो भी बचा है इसमें कैलकुलेशन बचा है। किस फॉर्म में आंसर पूछा उसने? C नॉट के फॉर्म में आंसर पूछा है। ये तेरा हो गया C नॉट 1 + 1/4 प्लस 3/4k। एलसीएम ले ले, 4 के एलसीएम ले ले, ऊपर चला जाएगा 4k C नॉट बटे k + 3। ये तेरा आंसर आ गया 4k C एप्सिलॉन नॉट बटे k + 3, 4k एप्सिलॉन बटे k + 3। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। ये है बेसिकली कहानी यहां पर। तो आई होप तुझे यहां पर कंसेप्ट समझ में आया होगा। तुझे ये समझ में तो आ गया होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं, इसी तर्ज को आगे बढ़ाते हुए। एक क्वेश्चन तेरे सामने ये रहा, ये तेरा होमवर्क है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा। सेम सवाल है जैसा सवाल ये थोड़ी देर पहले कराया था, ये वाला सवाल सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर जो गैप था वो 3d/4 था और यहां पर जो गैप है वो d/2 है और आपको यहां पर वैल्यूज पुट करनी है। आंसर नीचे दे रखा है, आंसर मैं चेक कर चुका हूं अभी, आंसर ये करेक्ट है। कोई आंसर मैं तुझे क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, दैट मींस उसका आंसर करेक्ट मिलेगा, उस पर डाउट मत रखना, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत देर से बच रहा था भैया, प्लेट्स टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां पर आया था तो मैंने वो सवाल उठा लिया ताकि एक बार इस पे भी अपन नजर डाल लें। उसने बोला 4 प्लेट्स हैं जिनकी लेंथ दे दी है, विड्थ दे दी है और ऐसे से अरेंज कर दिया गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू बता दो कितनी होगी इन द नियरेस्ट इंटीजर फॉर्म में, ठीक। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले देखो किस किस के बीच में पूछा है, ए और सी के बीच में पूछा है। सॉल्व करने का तरीका देखिए होता है, मान ले ये ए है, ये सी है। अब अननेसेसरी बी और डी तू देख रहा है कि वायर से कनेक्टेड है, तो बोथ पॉइंट्स आर सेम, तो तू लिख सकता है सर यही बी है और यही डी है। पहला कैपेसिटर है ए और बी के बीच में ऐसे, दूसरा कैपेसिटर है बी और सी के बीच में ऐसे, तीसरा कैपेसिटर है सी और डी के बीच में, सी और डी, ये रहा सी ये रहा डी ऐसे, ठीक। तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में और ये सीरीज में। समझ में आ रही है बात? अब सब कुछ आइडेंटिकल है, ये भी डी डी डी, तो इसका मतलब ये C है, सपोज इसका कैपेसिटेंस थोड़ी देर के लिए मैं कह दूं भैया C नॉट है, तो ये भी C नॉट, ये भी C नॉट, बड़ी इजीली तू लिख सकता है। पैरेलल में है तो 2C नॉट बन जाएगा, दैट मींस C इक्विवेलेंट हो जाएगा 2C नॉट और C दोनों सीरीज में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई अपॉन सम 2C नॉट बाई 3। समझ में आ रही है बात? अब जरा सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहां पर, 2 × 2/3। C नॉट क्या लिखोगे? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T, ठीक है। ए क्या हो जाएगा? एरिया। एरिया कितना होगा सर? लंबाई गुणा चौड़ाई, दैट इज इक्वल टू 2/3। मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 3, लेकिन वो सेंटीमीटर में चल रहा है भाई सब कुछ, ठीक है। और सेंटीमीटर में भाई गेम खेल रहा है, वो भी पूरा गेम खेल रहा है यहां पर, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर है, चला ये भी सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसको अगर मैं कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻4 आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी। डी से टी, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁻4/d। तो आंसर विल बी 2 × 10⁻⁻4। ये बेसिकली कहानी है। अब क्योंकि उसने यूनिट का पंगा यहां पर, उसने ये नहीं बोला है कि डी की यूनिट क्या है, शायद उसने डी की लेंथ भी उसने यहां पे नहीं बोली है। तो एक काम करते हैं, डी को अगर मैं सपोज यूनिट तू समझ गया होगा, यहां पर नेग्लेक्ट करना ही पड़ेगा यूनिट वाला गेम, वो इसलिए क्योंकि इसने ये कुछ नहीं बोला है कि डी किस में है, सेंटीमीटर मिलीमीटर में, हो सकता है कि शायद मिलीमीटर में तो कैंसिल आउट हो जाए। कुल मिला के फाइनल आंसर इंटीजर टाइप में हम यहां पे देख पा रहे हैं कि कितना निकल के आ रहा है, 2, ठीक। खत्म सवाल, ठीक है। तो कभी ऐसे सवाल भी देखने के लिए मिलेंगे बेटा, तो इन दैट केस आप समझ जा कि किस हिसाब से हमको डील करना है, स्मार्टली हमको आंसर देना है। आंसर मुझे इंटीजर टाइप में देना है, नियरेस्ट इंटीजर, ठीक। मतलब यहां यूनिट पे ध्यान ना ही दो तो बढ़िया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा। उसने बोला ए 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर C1, ठीक है, फर्स्ट चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में इसको बंद रखा, ठीक। तो इसको 10 वोल्ट से चार्ज करोगे तो भैया ये आ गया +20 और ये आ गया -20 माइक्रोकूलम, ठीक। ठीक है सर। उसके बाद क्या हुआ? बैटरी इज रिमूव्ड, ठीक है भैया, इस बैटरी को रिमूव कर दिया एंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ C2 बराबर 8 माइक्रोफैराड है। मतलब अब इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन चार्ज पूछ रहा है। अब ये बोल आ गया 4 सितारे वाला सवाल आ गया, तो सीधा लिखेगा सर B कॉमन बराबर क्या? C1 V1, C1 कितना है? 2,
V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, तो V कॉमन बराबर आ गया 2 वोल्ट। हो गया सवाल, 2 वोल्ट हो गया। इसका मतलब किस पे पूछा है भाई साहब? C2 पे पूछा है, तो 8 दूनी 16 माइक्रो कूलम चार्ज हो जाएगा। खत्म। समझ रहा है? इसके अक्रॉस 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ये है बेसिकली कहानी। तो समझ रहा है? ये वाला सवाल मुझे लग रहा है चौथी बार डिस्कस कर रहा हूं मैं वाला क्वेश्चन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सर्किट शोन इन द डायग्राम कंसिस्ट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 3, ठीक है भाई साहब, एंड ए चार्ज ऑफ 30 माइक्रो कूलम। ओहो, अच्छा, चार्ज भी दे दिया और उसने सी भी दे दिया। ठीक है, टी बराबर 0 पर स्विच को कर दिया बंद। अब उसने बोला है कि बता दो कितना करंट पास करेगा। सिंपल सा सवाल है भैया। ये सवाल बेसिकली तेरा आरसी सर्किट में डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का सवाल है। ठीक, वहां तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, देखते के साथ ही तू बता देगा कि सर अगर मैं ऐसा बोलूं इस पे चार्ज है 30 और सी है ये, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं बी बोलूं तो बी बराबर तू लिखेगा क्यू बाई सी। क्यू इज 30, सी इज 3 बराबर 10 वोल्ट। माइक्रो माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 है मेरे भाई, तो इसका क्रॉस भी 10 ही होगा। तो तू ऐसे समझ 10 इसलिए होगा कि मैं ऐसा कह दूं थोड़ी देर के लिए 0, ये x, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड अगर इसके बीच का x है तो इसके बीच का भी x ही मिला है मैग्नीट्यूड। ठीक, तो b निकल के आ गया, b बराबर IR। मतलब इसके अक्रॉस जो आएगा वो तू लिखेगा फटाक से इस वक्त का करंट I इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10 टू की पावर 6। उसने क्या पूछा है भैया? क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर इज x, माइक्रो एम्पेयर में पूछा है, तो I बराबर हो जाएगा 2 इंटू 10 टू की पावर -6 बराबर 2 माइक्रो एम्पेयर। आंसर विल बी 2। अबे इंटीजर टाइप की प्रैक्टिस कर लिए यार, बता रहा हूं मैं। बहुत अच्छी बात याद आई मुझे। ठीक है, अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि हर कोई साला सिंगल चॉइस की प्रैक्टिस करता है या मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस करता है। इंटीजर टाइप को तो ऐसा छोड़ देते हैं लोग जैसे भैया भूले बिसरे गीत हो है, हटा इसको कौन कर रहा है। लेकिन समझ मेरी बात, आजकल जेईई मेंस का जो पेपर आ रहा है सबसे ज्यादा स्कोरिंग तू समझ इंटीजर टाइप ही है। 10 में से 5 करने, ठीक है, तो उसको तो हल्के में मतलब सोच, उस बच्चे का रिजल्ट तो बड़ा ही शानदार आ जाता है जो 10 में से 5 करने होते हैं, 5 के 5 बिल्कुल करेक्ट कर देता है। 5 के 5 उसने बिल्कुल करेक्ट कर दिए, मतलब 40 नंबर बड़े प्यार से उसने निकाल दिए। और बाकी में से उसने गिरते पड़ते सब 10 सवाल भी ठीक कर दिए। 40 उसने, 10 तो खैर समझ रहा है, 10 तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन 10 भी ठीक कर दिए तो समझ ले वहां पर 40 वहां से आगे, और सॉरी 20 यहां से आगे, इंटीजर टाइप से 20 यहां से आगे, 40 20 60 नंबर फिजिक्स में, वही केमिस्ट्री और मैथ में खींच दे, फटाक से देख 180 के आसपास चले जाते हैं। ये मैं एवरेज बच्चे के लिए बोल रहा हूं, अच्छा बच्चा तो 90 80 75 ऐसे स्कोर करके आता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से इंटीजर टाइप और प्रैक्टिस करते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज द प्लेट एरिया इतना, ठीक है, एरिया दे दिया। अब मैं कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, ठीक है, एरिया दे दिया। प्लेट सेपरेशन 10 मीटर, डीवी दे दिया। स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद थिकनेस 5 मीटर विद ए मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। होमवर्क है बेटा, ये अगेन वही सवाल हो गया जो मैंने 3 स्टार वाला 2 स्टार वाला सवाल दिया था। C बराबर क्या था? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T 1 माइनस 1 बाई K। क्लियर है? आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, आंसर मैच करें, मैं इसको रहा हूं मिटा। शायद ये तू नोटिस कर पा रहा हो कि 2 सवाल ने तो हद मचा के रख दिए। एक तो कैपेसिटर को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करना, और दूसरा कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक को फिट करना। ठीक है, ये सवाल बहुत आए हैं, मैंने ऐसा नोटिस किया पिछले 3 सवाल में, 3 साल के क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट अगेन ऐसा सवाल देखने के लिए मिला जो हमें छोड़ना है एग्जाम में, लेकिन जेईई एडवांस के लिए सवाल बहुत अच्छा है। मैं इसलिए सवाल को तेरे को हिंट देके निकल जाता हूं। क्या? पहला प्लेट कैपेसिटर का एरिया ए है, सेपरेशन डी है, और डाइलेक्ट्रिक भर दिया है। ठीक है भैया, और ऐसा डाइलेक्ट्रिक भरा है जिसकी परमिटिविटी, ठीक, मैं स्टाइल मार के दे दिया भैया, जिसकी परमिटिविटी ये है। मतलब समझ रहा है? ये कैपेसिटर है, यहां तक की परमिटिविटी तो कुछ और है, D/2 तक की, ठीक है, और उसके बाद की हरी हरी कुछ और है, लाइक दिस। ये है सवाल। ठीक, आई होप तो यहां पे समझ गया होगा। बस यार ये खराब लगता है मुझे, बट बनाऊंगा मैं, फिर भी जिद्दी हूं। ठीक, यहां से यहां तक गुलाबी परमिटिविटी भरी पड़ी है। मतलब
यार परमिटिविटी अलग होने का मतलब क्या है? मीडियम अलग है, ठीक है। कोई बच्चा पूछता अच्छा बच्चा से इसका मतलब क्या है, तो मीडियम अलग है, दो तरह के अलग अलग मीडियम तेरे को देती है, और यहां भैया अलग है। और तुझसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि सर ये बता दो व्हाट इज द कैपेसिटेंस। चला जा, आप सवाल करते हैं कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। तो ध्यान से सुनते, देख यहां से यहां तक का कुछ और है, यहां से यहां तक का कुछ और है। तो मैं ये बोल सकता हूं, मान ले इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2। C1 अलग निकालो, C2 अलग निकालो, दोनों सीरीज में फंडा पेल दे, ठीक। C1 कैसे निकालेंगे? X पे जाके dx पकड़ेगा, ठीक। तो छोटा सा कैपेसिटेंस जब तू DC लिखेगा, मैं C1 की कैलकुलेशन यहां कर देता हूं, ठीक। तू लिखेगा सर DC बराबर A एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखेगा? एप्सिलॉन नॉट प्लस KX बाई टी, ठीक। ठीक है सर, सॉरी बाई DX, X पे जाकर DX पकड़ता, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक जितने भी है सीरीज में है, तो तू लिखेगा 1/DC का इंटीग्रेशन, सबका 1/DC लिखेगा, दैट विल कम 1/C1 इक्वल टू A, सॉरी इसको उल्टा करेगा तो क्या आ जाएगा ऊपर, DX बटे A एप्सिलॉन नॉट प्लस KX का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक भैया? 0 से लेके D/2 तक। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जिन्होंने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करने का डिसीजन लिया उनको मैं बोल रहा हूं को सॉल्व करना, ठीक है। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। अब C2 निकालोगे, 1/C2 बराबर 1/DC का इंटीग्रेशन, दैट मींस सेम चीज लिखोगे, A एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट प्लस K D माइनस X, ठीक। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन DX का इंटीग्रेशन हो भैया, जो लिमिट रखेगा बट D/2 से D रखेगा इस बार, क्योंकि यहां से यहां तक जाना है। क्लियर है? खत्म ना हुआ सवाल अभी। ये तो आया 1/C1, ये आया 1/C2, तेरे को चाहिए C इक्विवेलेंट, ठीक। तो तू क्या लिखेगा? तू लिखेगा 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। सॉल्व कर लेना, और अगर इतना हाई फाई इंटेलिजेंट तू है तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेना बिना गलती किए। और अगर तू समझदार है, क्वेश्चन देखो, चुपचाप निकल जाओ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C बराबर 1 माइक्रोफैराड इज सडनली कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 0 वोल्ट नहीं भाई, 100 वोल्ट थ्रू द रेसिस्टर, ठीक है। रेसिस्टर भी दे दिया। पूछा क्या है? द टाइम टेकन फॉर द कैपेसिटर टू बी चार्ज टू गेट 50 वोल्ट। ले भैया, कितना अच्छा सवाल इसने पूछ लिया कि वो वक्त बता दो कि ये कैपेसिटर जो है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाए भाई साहब? 50 वोल्ट हो जाए। इसका मतलब Q बराबर क्या होता है भाई साहब? CV, C कितना है 1, V कितना है 50, इसका मतलब 50 माइक्रो कूलम इस पे चार्ज आ जाए। RC सर्किट का सवाल है, आपको पता होगा Q बराबर होता है Q0 1 माइनस C की पावर माइनस T अपॉन RC। यहां पर Q की वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर देना भैया। ये जो कितनी आई थी 50 माइक्रो कूलम, यहां पे लिख देता हूं मैं 50 माइक्रो कूलम, और Q0 होता है मैक्सिमम चार्ज। आपको याद होगा मैक्सिमम चार्ज यहां पर कितना हो जाएगा? EC, E की वैल्यू कितनी है 100 और C की वैल्यू कितनी है 1, तो 100 माइक्रो कूलम। खत्म कहानी। Q0 यहां पे वैल्यू पुट कर देना, Q की वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व करके टाइम निकाल लेना। थोड़ी सी मैथमेटिक्स लग सकती है, तेरी मदद करने के लिए ln2 की वैल्यू दे दी है, जो तुझे ऑलरेडी याद होती है कि ln2 बराबर 0.69 होता है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर जो लिखा है वो सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे पिछले सवाल में तूने देखा ना, वो चार्जिंग का सवाल आया था जस्ट फॉर्मूला बेस, ठीक। नेक्स्ट, इन द रिपोर्टेड डायग्राम A capacitor is formed by the placing a compound dielectric between the plate। ऐसा ऐसा उसने भर दिया है सारी कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ सेट कैपेसिटर, मतलब वो कहना चाह रहा भैया इस सेटअप के लिए बता दो कि C इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक। तो जैसे कि तुझे यहां पे दिखाई दे रहा होगा भैया, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, तीनों कैपेसिटर हमको यहां पे सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। तो हम लिखेंगे 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आजा भैया, C1 की वैल्यू क्या लिखेगा तू? A एप्सिलॉन नॉट, K है तो K से मल्टीप्लाई कर दे अपॉन T, प्लस C2 क्या लिखेगा? A एप्सिलॉन नॉट 3K ऊपर चले जाएगा, कितना हो जाएगा भाई साहब? 2D, प्लस C3 क्या लिखेगा? A एप्सिलॉन नॉट 5K 3D, ठीक।
बस इसी को सॉल्व करना है। एक काम करो, डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के कॉमन निकाल ले, बार बार लिखेगा नहीं, ये आ जाएगा 1 प्लस 2/3 प्लस 3/5 बराबर। मेरे हिसाब से यार इसके बाद तो तुम कर ही लोगे, लेकिन ठीक है, यहां तक पहुंचे हैं तो मंजिल तक भी पहुंच ही जाते हैं। एलसीएम ले ले, 5 या 15 एलसीएम आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा भैया 15 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 3 3 9। अबे का चल रहा है ये, 15 10 25 और 9 कितना होता है 34, 34/15। ठीक है, ये क्या निकल गया 1/C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 15/34 इंटू, कहीं दिख गया क्या, यहाँ पे दिख तो गया 15/34। क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, यहां पर वैल्यू पुट करके कटर वटर करके सेम आंसर तुम्हारा निकल के आ जाएगा। अगेन बेसिक फंडा सीरीज पैरेलल का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 2C एंड CR जॉइन इन पैरेलल। अच्छा, पैरेलल में जॉइन किए हो, एंड चार्ज अप टू ए पोटेंशियल V। ठीक है, इसका मतलब इस पे चार्ज आ गया 2CB, इस पे चार्ज आ गया CB, पैरेलल में है ना। ठीक है, नेक्स्ट, बैटरी रिमूव, भगा दी बैटरी। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C फिल्ड कंप्लीटली विद द मीडियन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। और ए भाई क्या धांसू सवाल है, ध्यान से देख। उसने बोला है सर देखो कहानी ये है, इस पे चार्ज है +2CB, इस पे चार्ज है -2CB, एक कैपेसिटर है, और दूसरा है हरा कैपेसिटर, इस पे चार्ज है CB, इस पे चार्ज है -CB। कैसे आया था, ऐसे बैटरी लगा के। ठीक है, 0 0 0 B B B इस तरीके से। ठीक, फिर क्या किया, इस बैटरी को हटा दिया। हटा दे भैया, ले हटा दे। अब क्या किया, बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। अब उसने क्या बोला कि सर C के पेट में कुछ भर दिया, इसको इसके फिट कर दिया इसको। ठीक, ठीक है सर, अगर इसको यहां पे फिट करेंगे क्या चीज चेंज हो जाएगी, सर देखो सर इसका C इक्विवेलेंट चेंज हो जाएगा, है ना। अगर मैं बोलूं कि सर C1 बराबर अगर 2C है, तो अब जो कैपेसिटर यहां पर बना है, ये वाला कैपेसिटर, बड़ा अच्छा सवाल आता गया है हमारा, इसका C2 बराबर हो जाएगा सर K टाइम्स ऑफ C। ये हमें पता है, K की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है। ठीक, ठीक है सर कंसेप्ट क्या कहेगा, मतलब कंसेप्ट ये बोलेगा कि इस पे जो चार्ज है ना, इन प्लेट्स पे चार्ज, वो चार्ज कहीं कहीं भी कूद के नहीं जाएगा। समझ मारी बात, वो चार्ज तो वहीं का वहीं रहेगा। अब टोटल चार्ज समय, चार्ज की हेरा फेरी हो सकती है जरूर। मतलब मैं कह दूं कि सर इस पे चार्ज अगर x है तो इस पे -x होगा, इस पे x है तो नीचे वाले पे हो जाएगा 3CB -x। समझ मारी बात, क्योंकि टोटल चार्ज दोनों प्लेट में मिला के कितना था, 3CB था, और x अगर इस पे तो नीचे पे कितना हो जाएगा 3C -x। अब तू बोल यहां पर, अब मैं लगाना चाह रहा हूं V बराबर Q/C। V बराबर कॉमन पोटेंशियल बराबर Q/C। Q कितना माना तूने, x, C कितना है 2C। ठीक, इक्वल टू, इसके लिए क्या लिखेगा, V बराबर Q/C, चार्ज कितना है 3CB -x बराबर C कितना है KC। सॉल्व करो, ठीक है, और क्या पूछ कर रहा है इसमें, x निकाल लो, लेकिन कॉमन पोटेंशियल पूछ रहा है। यहां से सॉल्व करके पहले x निकालो और फिर कॉमन पोटेंशियल निकालो। मैं मदद कर देता हूं तेरी, ध्यान से देख, कहीं तुझे लगे कि सर ये तो आप ऐसे बता रहे हो, पता नहीं होगा नहीं होगा। मल्टीप्लाई कर, KCx बराबर 6C²B -2CX। ठीक है, ये इधर आ जा, प्लस 2CX। ठीक है, C कैंसिल आउट हो गया, x कॉमन निकाल ले। ठीक है, ये आ जाएगा 2 + K। ठीक है, इक्वल टू 6CB, K + 2 डिवाइड में मार दे, ये निकल का आ गया तेरा x। खैर मैं अगर स्टूडेंट के तौर पे सॉल्व करता ना, तो अब तक हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करके आगे बढ़ गया होता। ये x निकल के आया है, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब v कॉमन। v कॉमन की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, x/2c, मतलब 6CB/K + 2/2c। ठीक है, इसको सॉल्व कर, सीधे कैंसिल आउट हो, कितना निकल के आ गया भाई साहब 3B/K + 2। कौन सा मैच कर रहा है, 3B/K + 2, सी ऑप्शन। देख मेरे पास ना इतना समय नहीं था कि मैं इसको पहले से सॉल्व करके रखता या पहले से चेक करके रखता। आई होप मेरे सॉल्व करने के तरीके से तू समझ गया होगा कि सर पहली बार यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूं ये चीज तेरे अंदर आ जाए कि तू कॉन्फिडेंटली करे, जो भी करे कोई कुछ गलत अप्लाई नहीं कर रहे हैं।
जहां चीजें अप्लाई करने की आवश्यकता पड़े वहां स्लो हो जा। जैसे मैंने यहां पे जब ये अप्लाई किया तो वो स्लो हो गया, ठीक। V बराबर QYC लिखा, वो स्लो करके लिखा। ये मैंने समझ में आया क्या लिखा, ये कॉमन पोटेंशियल लिखा, इसके अक्रॉस V इक्वल टू QYC लगा दिया स्मार्टली, और इसके अक्रॉस भी लगा दिया। ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब कितना अच्छा सवाल हो गया था, किसमें एडवांस के लिए बढ़िया सवाल हो गया है, जेई एडवांस के लिए। मैं यहां पे इसमें 4 ऑप्शन बना सकता हूं। पहला ऑप्शन कॉमन पोटेंशियल निकालो, दूसरा ऑप्शन कि व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर प्लेट, तीसरा ऑप्शन व्हाट विल द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन द बोथ कैपेसिटर प्लेट, 1:2 आ जाएगा, सॉरी 2:2 आ जाएगा रेशियो, क्योंकि पैरेलल में है तो V तो सेम हो गया, V बराबर QYC, ठीक। QYC तो चार्ज का जो रेशियो होगा वो C के रेशियो में आ जाएगा, ठीक। और C का रेशियो क्या है, 2C/KC, मतलब 2:K टाइप। मतलब समझ जा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस पे मल्टीपल चॉइस में बड़ा अच्छा सवाल बन जाएगा जेईई एडवांस का ये, और पूरा टाइम खाने वाला होगा, 3-4 मिनट का सुकून से करने वाला सवाल होगा। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए यार आज। नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे सामने ये रहा, ठीक है। उन्होंने बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया ए हैज अ सेपरेशन डी, मतलब सब कुछ समझा दिया उसने बोला भैया एक प्लेट यहां पर है, एक प्लेट यहां पर है, और क्या समझाया उसने, टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्वेश्चन K1 K2 सेम एरिया A/2, मतलब डायग्राम गलत है यार। ये A/2 का मतलब ये है कि यहीं तक है, बस ये है कहानी इसकी, ये है, ठीक है। इसने यहां तक फैला दिया इसको, ठीक है, क्योंकि इसने क्या लिखा, सेम एरिया D/2 एंड द थिकनेस D/2, थिकनेस भी D/2 है इसकी, मतलब ये भी D/2 है और एरिया A/2 है, ये A/2 और ये D/2। आई होप तो समझ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर, ठीक है। कंफ्यूज कर रहा है, हालांकि बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसने बोला क्या, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय। आई होप ये सवाल तेरे क्लास नोट्स में कराए हुए हैं। जैसे कि तू यहां पे देख रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा इसकी मैथ्स। क्यों मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड जाएगी, मान के चलिए K1 है, ये K2 है, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देख, कुछ ऐसा C1 C2 और यहां से एक C3, तीनों का C1 C2 C3 लिखो, फिर ये दोनों किस में है, सीरीज में है, और ये आपस में किस में, पैरेलल में है, और सॉल्व करो। लंबा चौड़ा जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है स्मार्टली काम कर। कैसे, पुट K1 बराबर K2 बराबर 1, करना मत हर जगह, लेकिन यहां कर सकता है। क्या, मान ले K1 की वैल्यू भी 1 है, K2 की वैल्यू 1 है, अगर K1 K2 1 1 हो गया है तो हवा हवाई हो गया। हवा हवाई का मतलब हवाई हवा भरी पड़ी है एक तरीके इसके बीच में, तो इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट बटे D। K1 की वैल्यू 1, K2 की वैल्यू 1 पुट करके चेक कर ले किसमें आंसर जा रहा है। अगर मैं यहां पुट करूंगा 1 1 बटे 1 + 1 हाफ 1, यस दिस मे बी द आंसर। 1/3, 1/2 + 1/3 नहीं आ सकता। 2/1, 2 और आधा 2.5, अब 2 और ये कितना है बे, 2 दूनी 4, 4 और 2 4.5, बस मैच कर गया, पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। बिना कुछ सॉल्व किए हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल से भी कर लिया। बेटा ये चीज भी सीखना बहुत जरूरी है, अच्छे बच्चे इस बात का भी ध्यान देते हैं कि हिट एंड ट्रायल से कुछ हो जाए, कि K1 की वैल्यू कुछ पुट, बस K1 0 मत पुट कर दिए, पता चला तुम्हारा पर, ये चमत्कारी काम मत करना। K1 K2 की वैल्यू यहां पे 1 पुट करके ये एक तरीके से पूरा तेरा वो बन जा रहा है, क्या, सिंपल सा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन अपॉन D होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफेराड। अच्छा, वो कहना चाह रहा है भैया इस पे चार्ज बता दो कितना होगा। सिंपल आरसी सर्किट है, T = इंफिनिटी पर क्या है, ये टूटा हुआ बिहेव करेगा, इसका मतलब जो करंट जाएगा वो ऐसे 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 जाएगा, कुछ और तो गिवन नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 1 ओम, इसका मतलब इसके बगल में एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है 1 ओम का, तो ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि ये ओपन सर्किट है। ये 4 और 1 5, तो इसका मतलब जो करंट फ्लो करेगा वो 1 एम्पेयर का करेगा। 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करने का मतलब क्या हुआ कि मैं अगर इसको 0 इसको 0 इसको 0 बोलूं तो V = IR से ये 4 वोल्ट हो जाएगा और ये 4 वोल्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं इस पे फोकस करूं, ठीक, ये 2 और 2 पैरेलल में है तो सीधा लिख यहां पर ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक। और यहां पर अगर मैं बोलूं भैया 0 है तो ये 4 वोल्ट है। अब बिना पेन चलाए देख, करंट तो जा नहीं रहा इधर, तो ये कैपेसिटर का होना ना होना बेकार है सब। क्यों, 4 ओम टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है, तो इससे करंट तो जा नहीं रहा, तो इसका मतलब इट विल बी लाइक ए क्या, वायर, ठीक। मान ले ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी क्या रहेगा, ए रहेगा, क्योंकि
कोई करंट पास नहीं कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा। अब सुन ध्यान से, अब तो शायद ये नोटिस कर पा रहा हो, ये 4 और 4 दोनों सीरीज में है, 4 और 4 सीरीज में बनेंगे 2। ठीक ठीक है सर। अब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 4 का। तो V बराबर Q बाई सी या Q बराबर CV। C कितना था? 2, V कितना है? 4। तो चार्ज कितना आ गया? 8। इसका मतलब इस पे जो चार्ज होगा वो होगा +8 माइक्रोकुलम, इस पे -8 माइक्रोकुलम, इस पे भी +8 -8, क्योंकि 2-2 है तो वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। +4 माइक्रोकुलम, -4 माइक्रोकुलम, +4 माइक्रोकुलम, -4 माइक्रोकुलम। पूछा क्या उसने? उसने पूछा है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर। पूछा क्या उसने? 4 माइक्रोफेराडे पे चार्ज कितना होगा? भैया 8 आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सही है, समझ में आई बात? 2 पे पूछता तो बड़ा अच्छा सवाल बन जाता, कितना? 4 माइक्रोकुलम। अच्छा सवाल और क्या बनता कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 4 माइक्रोकुलम। तेरा आंसर हो जाता हाफ की स्क्वायर बाई सी। खत्म। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन समाप्त नहीं हो रहे ठीक है, मैं सारे उठा लाया इस बार तो, जो मिले मुझे सारे के सारे ले भैया। हर बच्चा जिसको अच्छे सवाल चाहिए तू अच्छा ले ले, जिसको एवरेज चाहिए तो एवरेज ले ले, जिसको सिंपल चाहिए तो सिंपल ले ले। ठीक है, 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 ऐसे दिए, कनेक्टेड सो इन द डायग्राम, फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज। भैया सॉरी, सवाल को काटना पड़ेगा, डायग्राम जो भैया थे वो पेस्ट करना भूल गए, पास करो सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर ऑफ 50 माइक्रोफेराड, अच्छा ठीक है, इज कनेक्टेड इन सर्किट एज शोन द डायग्राम, चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। कितना लल्लू सवाल है भाई। ठीक, ये बैटरी दे दिया, देख दो, ये अर्थिंग का मतलब क्या है? 0 0 6 वोल्ट 6 वोल्ट। ठीक है, सारा का सारा करंट भैया ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, 2 किलो ओम 2 किलो ओम 2 किलो ओम। अगर ये आर है तो ये भी आर है और ये भी आर है, आर की वैल्यू पे मत जा, दोनों आर 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 है, 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, बराबर बराबर बढ़ जाएगा। इसका मतलब 2 2 2, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 2 वोल्ट का आ जाएगा। तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर CB। C कितना है? 50 इंटू 10⁻⁻6। B कितना है? 2 वोल्ट बराबर 100 इंटू 10⁻⁻6। जानना क्या चाहता है? माइक्रो कूलम में आंसर जानना चाहता है। आंसर इज 100। क्लियर है? होने वाले सवाल है, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं सवाल। चलो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 200 वोल्ट। अच्छा ठीक है, a dielectric slab of dielectric constant 2 is now inserted into the space between the plates while the battery remains connected. The change in the electrostatic energy. कितना अच्छा सवाल है, ध्यान से देख। उसने बोला कि सर ये कहानी है, पहले इसका कैपेसिटेंस C था, बैटरी B थी, तो इसके पेट में एनर्जी हो जाएगी हाफ CB स्क्वायर। ठीक, अब कैपेसिटर के पेट में कुछ डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया। ठीक, बैटरी बी की बी रहने दी, तो जो सी था कैसा भरा भाई साहब? 2 वाला। तो जो सी नया आया ना, नया वाला सी, वो 2C हो गया। तो अब मैं यू पूछूंगा तो हाफ सी बी स्क्वायर, मतलब जितनी पहले थी उसकी दुगनी हो गई। तो चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो मतलब डेल्टा यू कितना हो जाएगा? ये U2 है, ये U1 है, दैट इज इक्वल टू, ये कितना है भैया? CB स्क्वायर। ये कितना था? हाफ CB स्क्वायर। तो डेल्टा यू चेंज कितना हो जाएगा? CB स्क्वायर बाई 2। इसके बाद भैया आप तुम खुद कर लेना, इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक, सी की वैल्यू आपको पता है, बी आपको दे रखा है, उसने सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल देना। क्लियर है? और हाँ, एक चीज और, वॉल्गडन बाई बैटरी भी निकालना है। यहां पर वॉल्गडन बाई बैटरी क्या हो जाएगा? चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी इनटू EMF ऑफ द बैटरी। ठीक, और हीट लॉस भी निकालना है यहां पर। ठीक, नहीं हीट लॉस मत निकालना, बस इतना ही कर लेना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है उसको भरने में कुछ एक्शन वॉल्गडन वगैरह करना पड़ो। खैर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, A capacitor is connected to a 20 volt battery through a resistance of 10 ohm. ठीक है भैया, it is found that potential difference across the capacitor rise 2 volt in 1 microsecond. The capacitance of the capacitor. बहुत अच्छा सवाल है, RC सर्किट का सवाल है। ये कहना चाह रहा है RC स्विच, ये ठीक, RCE। शायद आपको पता हो कि यहां पे Q बराबर आता है Q0, जिसकी वैल्यू EC होती है, जो कि मैंने बोला था आपको याद करने के लिए। ये चार्ज का फंक्शन आता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में। अब अगर मैं तुझसे पूछूं कि व्हाट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, ये कहना चाह रहा ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, VC बराबर क्या लिखोगे आप? Q बाई सी। ठीक, Q बाई सी अगर मैं पूछूंगा तो ये निकल के आ जाएगा E
1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये पोटेंशियल डिफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दिया हम लोगों ने कैपेसिटर के अक्रॉस। अब उसने क्या बोला है कि 2 वोल्ट हो गया कब, ई की वैल्यू 20, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, टी की वैल्यू कितनी भैया 10 टू की पावर माइनस 6 बटे आर सी। आर कितना है, अब कहीं तो गिवन होगा 10 सी, खत्म सवाल। इसके बाद भाई साहब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आइडियली मुझे नहीं बताना चाहिए, मैं हल्का सा हिंट दे देता हूं, शायद आपको लगे कि शायद मुश्किल सवाल है। देख जैसे तू इसको इधर लेके आ, इसको 20 को अंदर ले जा, ठीक है, तो क्या जाएगा 20 हो जाएगा 2 बराबर 20 माइनस 20 इंटू ई की पावर समथिंग समथिंग, ठीक है। इसको इधर लेके आ जा, 2 में से 20 गया 18, 18 बराबर 20 इंटू समथिंग समथिंग, ठीक। 20 को इधर लेके आ जा तो ये आ जाएगा 18 बटे 20 बराबर ई की पावर माइनस 10 टू की पावर माइनस 6 बटे 10 सी, ठीक। अब एक काम कर ln ले ले, जैसी ln लेगा तो ये बन जाएगा ln 20 बटे 18 10 बटे 9 माइनस मैंने सेट कर दिया इधर, दैट इज इक्वल टू 10 टू की पावर माइनस 7 बाई सी। ln 10/9 की वैल्यू उसने भाई साहब कितनी मदद कर रहा है, तेरे सामने उसने वैल्यू गिवन कर दी है, दैट इज इक्वल टू 10 टू की पावर माइनस 7 बाई सी। तो सी बराबर निकल के आ जाएगा, अरे हे चलो भैया कर ले, 10 टू की पावर माइनस 7 बटे 0.105, ठीक है। 0.1 मान ले थोड़ी देर के लिए। तो ये जो अप्रोक्सीमेटली आंसर जा रहा है, किस फॉर्म में आंसर पूछा है उसने, माइक्रो फैराडे के फॉर्म में पूछा है, ठीक है। तो इसको लिख 10 टू की पावर माइनस 6 बटे 10, ठीक है, इंटू 0.105, ये है तेरा आंसर। तो ये 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1.05 आ जाएगा, मतलब 1/1.05 माइक्रो फैराडे। अब जो आंसर जाएगा ये 1 से थोड़ी सी बड़ी संख्या है, तो आंसर जो आएगी वो 1 से थोड़ी सी छोटी आ जाएगी। 1 से थोड़ी सी छोटी कौन सी है, 0.95। क्लियर है, ऐसे आंसर देना तेरे को। और ये शायद यही चीज चेक भी करना चाह रहा है कि कौन सी जो है क्या डाटा है। आई होप तुझे यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होगी। यहाँ पे थोड़ा बच के निकलना है 0.05, बहुत बहुत यहाँ पर जो है वेरी क्लोज, बाल बाल बच गए यहाँ से हम लोग, ठीक है। वो 1/c की वैल्यू जा रही, सी की वैल्यू नहीं जा रही थी। तो ये छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में बच्चे से हो जाती है, जैसे ये देखते हैं भैया खुश हो जाते हैं आंसर में। कुछ तो ऐसे भी होते हैं यही देख के मार देते हैं टिक, कुछ ऐसे भी होते हैं ये देखा मार दिया तुरंत धड़ जैसे ऐसे, ठीक। तो इस तरह के तुक्के वगैरह नहीं मानने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस पर कुछ अच्छा सा मिल जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा। यार ये टीवी बंद होगी, रुको मैं टीवी चालू कर लेता हूं। चलो तब तक मैं ऐसे ही पढ़ लेता हूं सवाल को। हाँ, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C and 2C आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18। इसका मतलब ये हो गया 18 CB और इसको हो जाएगा 18 54 CB चार्ज आ गया। बैट इज द नाउ डिस्कनेक्टेड, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C इज कंप्लीटली फिल्ड विद ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक 9। अभी अभी इस टाइप का सवाल कराया था, ये तेरा होमवर्क है। थोड़ी देर पहले मैंने सेम सवाल दिया था, डाटा चेंज करके आया है। आई डोंट थिंक मुझे यहां पे टाइम वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम ऑफ कैपेसिटर C1 C2 C3 C4 कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा अब क्या मजाक चल रहा है। एज्यूम द बैटरी ऑफ 20 वोल्ट इज कनेक्टेड टू द कॉम्बिनेशन। ले हद है, 1 2 3 4 और ये लगा दी बैटरी कितने वोल्ट की, 20 वोल्ट की, ठीक है। तो इस पे क्या चार्ज है, Q बराबर CB 20, इस पे 40, इस पे 80 और उस पे 60, ठीक है। 40 20 80 सॉरी 40 20 60 60 120 और 80 200। इसका मतलब ये ऑप्शन, मतलब मजाक चल रहा है क्या, ये समझ में आया क्या किया मैंने। देख 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20, इस पे चार्ज है Q1 माइनस Q1, C1 था, Q1 बराबर C1 इंटू 20। उसी प्रकार इस पे चार्ज Q2, Q2 बराबर C2 इंटू 20, ऐसे किया है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, अच्छा बच्चा समझ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी बात पे। उसने क्या बोला यहां पर, द इन द शो इन द डायग्राम स्टडी स्टेट। अच्छा स्टडी स्टेट पे चार्ज शोड इन द कैपेसिटर बताओ। भैया स्टडी स्टेट पे क्या होगा, स्टडी स्टेट पे ये टूटा हुआ वायर की तरह बिहेव करेगा और सारा का सारा चार्ज जो है सॉरी करंट जो है वो ऐसे फ्लो करके ऐसे निकल जाएगा, ठीक ठीक है सर। अब देख ये है 10 वोल्ट,
ये कितना है 100 और ये कितना है 10। इसका मतलब मैं अगर करंट तुमसे पूछूंगा तो करंट तू लिखेगा 10/110, क्योंकि ये रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे। ठीक है सर। तो अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं, तो दिस इज ए, ये बी हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा, क्योंकि यहां से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। तो अगर मैं तुझसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ए बी, तो बी इक्वल टू आई आर तू लिखेगा। यहां पे आई की वैल्यू है 10/110, आर की वैल्यू है भाई साहब 100। ठीक है। अगर तू सॉल्व करेगा, इससे कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0, ये आ गया 100/11। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इसके बीच में। अब चाहिए इस पे चार्ज, तो तुम लिखोगे Q बराबर CV। C की वैल्यू कितनी है 1.1 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है। और V की वैल्यू कितनी है 100/11। बड़ा अच्छा सवाल बनकर तैयार हो गया, थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा भाई ये 0 हटा दे। ठीक है। नीचे आ गया तो ये आ गया 10 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है। पूछा क्या उसने, माइक्रो कूलम में चार्ज पूछा है, आंसर इज 10। क्लियर है भाई साहब। चलो हो गया। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तेरे सामने ये रखा, एक कैपेसिटर है और उसको 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया है और उसके बाद उसको एक आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया है। उसने पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में लॉस बता दो। ये आपका होमवर्क रहा। इसको हम लोगों ने ना जाने कितनी बार सॉल्व किया है। बहुत ही बेशरम आर्टिकल है, हाफ C1 C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। V2 की वैल्यू 0 पुट कर देना, V1 तेरे को दे रखा है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मेटालिक प्लेट्स फॉर्म ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है भाई साहब, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, 2 मेटालिक प्लेट्स हैं, ये रही। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D। ठीक है भैया। ए मेटल शीट ऑफ थिकनेस D/2 एंड एरिया इक्वल टू द ईच प्लेट इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट। अब फिर से वही सवाल आ गया लौट के, देख ले भैया, डाटा बदल बदल के बार बार बेशरम सवाल है ये। आगे यहां पर व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द न्यू कैपेसिटेंस टू द ओरिजिनल कैपेसिटेंस। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं 2-3 बार करा चुका हूं बेटा। सवाल भी मैंने बता दिया, फॉर्मूला भी मैंने बता दिया, फिर से बता देता हूं। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T 1 माइनस 1/K। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। इन ए सिमिलर मैटर यहां पर अच्छा शायद एक सवाल और था यहां पर, कोई बात नहीं, कहां था ये, हाँ ये तेरा होमवर्क है, आंसर यहां पे सही है, आप इसको मैच करा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो A और B के बीच में। ऐसे सवाल बेटा एक बार देख ले किस तरीके से करते हैं कि जब भी तुझे, सबसे अच्छी बात पता क्या है, सी 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 सी, सारा कैपेसिटेंस की वैल्यू सी 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 है। जहां फंसो वहां पर मान के चल, जाहिर सी बात है ये हमेशा का तरीका होता है कि जहां फंसो वहां एक्स को याद करो। ठीक है। और अगर 2 बार फंसो तो उससे पुरानी वाली एक्स को याद करो, मतलब वाई को याद करो। तो यहां तू फंसा, मान ले ये एक्स है, ये एक्स, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। ठीक। तरीका तेरा ये होना चाहिए, ये रहा ए, ये रहा बी, ये जो कैपेसिटर है ये रहा पॉइंट ए, ये वाला कैपेसिटर है ए और एक्स के बीच में सी। ये जो कैपेसिटर है ध्यान से देख, ये ए था तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो ये वाला कैपेसिटर भी ए और एक्स के ही बीच में है। ठीक। ये वाला कैपेसिटर भी ए और एक्स के बीच में है। ये वाला कैपेसिटर और ये दोनों सीरीज में है। ठीक है। लेकिन ये दोनों चेक कर यहां पर, इधर भी एक्स इधर भी एक्स, तो इसका मतलब शॉर्ट सर्किट हो गए, बेकार हो गए। और ये जो है एक्स और बी के बीच में है, मतलब ऐसे। ठीक। सी 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 सी, योर आंसर विल बी सी 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 सी, 3 सी, और ये इसके साथ सीरीज में, तो सी इक्विवेलेंट विल बी 3C/4। ठीक है। सी की वैल्यू क्या रखेगा 8, 3 गुणा 8/4, 6 आ रहा है यार ये तो। ठीक, 6 करेक्ट आंसर है, 6 माइक्रोफैराड। ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये सेम सवाल फिर से अभी थोड़ी देर पहले दिया था, इट्स योर होमवर्क। ठीक है। ये सवाल चेक कर, ये वाला सवाल है एज इट इज, बस यहां D/2 था, यहां कुछ और है, यहां K भी उसने बदल, K की वैल्यू उसने 3 दे दी है। देख मैं नहीं ला रहा हूं ये सवाल, ये नहीं कि मैं बना के, ये सवाल आए हुए हैं, अब आ रहे हैं तो मैं तो नहीं कर सकता ना कुछ इसमें। हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर एक ही पैटर्न के सवाल आप करा दिए यहां पर 6-7। अब जब एक ही पैटर्न के 6-7 आए हैं तो इसका मतलब वो तो सबसे पहले होने चाहिए, क्योंकि इसका मतलब उसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक। तो मैंने तो जितने PYQs मिले सारे PYQ ऑलमोस्ट यहां पे उठाने की कोशिश करी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 आइडेंटिकल थिन मेटल प्लेट हैज अ चार्ज Q1 Q2 रिस्पेक्टिव सच दैट Q1 इज ग्रेटर देन Q2, द प्लेट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और उसने बोला है कि कैपेसिटेंस C है तो पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। बेसिक कैपेसिटर का फंडा है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से देख। सपोज ये 2 प्लेट्स हैं,
एक पे चार्ज दिया था Q1, दूसरे पे चार्ज दिया था Q2। याद कर, हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि दोनों का सम का आधा आधा आउटर सरफेस पे आ जाता है। ठीक, तो यहां पे कितना चार्ज होगा? यहां पे चार्ज अगर x है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर टोटल चार्ज तो होना है Q1, और यहां आपने लिख लिया Q1 प्लस Q2 बाई 2, दैट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो इतना चार्ज यहां पे आ जाएगा इस सरफेस पे, इस सरफेस पे उतना ही सामने आ जाएगा, और आमने सामने में जो चार्ज होता है ना, उसी को ही हम चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट बोलते हैं। तो अगर मैं लिखूंगा V बराबर Q बाई C, उसने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो जो Q रखूंगा ना, Q, ये चार्ज हम लोग लेते हैं कैपेसिटर वाला चार्ज, अंदर वाला चार्ज लेते हैं, अगर बेसिक कंसेप्ट तुझे क्लियर है तो। और अंदर वाला चार्ज कितना है? Q1, ये वाला अंदर वाला चार्ज कितना है? X, दैट इज X बाई C। X की वैल्यू आई थी Q1 माइनस Q2 बाई C। आंसर इज P ऑप्शन। सीधे रखा है क्या? अरे हाँ यार सॉरी, ये 2 भी तो है ना, सॉरी मुझसे सिली मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, आप लोग संभाल लेना, मुझे जेई में से एडवांस नहीं देना, मैं तो दे चुका हूं पहले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कैपेसिटर हैविंग C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड एज शोन द डायग्राम। इनिशियली कैपेसिटर C1 चेंजेस टू पोटेंशियल डिफरेंस B, ठीक है, बाय ए बैटरी देन रिमूव। एक कैपेसिटर था, उसको चार्ज कर दिया 20 वोल्ट की बैटरी से और उसको कनेक्ट कर दिया। 4 सितारे वाला सवाल। ठीक, इसने क्या पूछा है? द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर C2 आफ्टर इक्विलिब्रियम। आई थिंक तुझे पता होगा, ये भी तेरा होमवर्क है, मैं नहीं बता रहा, ये सवाल मैं करा चुका हूं। स्विच बंद करो, कॉमन पोटेंशियल निकालो, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। V2 की वैल्यू 0 पुट कर देना, V1 की वैल्यू V पुट कर देना, कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू Q बाई C। खत्म सवाल। ठीक, नेक्स्ट। मजाक चल रहा है, सवाल भी आया था। द चार्ज ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ 15 माइक्रो कूलम इन द डायग्राम। इसने बोला तीनों सीरीज में है। ठीक, तो सबसे पहले C इक्विवेलेंट निकाल। 1 अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। एलसीएम ले ले 60, यहां पर यह आ जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 3, तो C इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा 60/13। ठीक है, तुझसे पूछा चार्ज बता दो इस पे कितना होगा, तो चार्ज सब पे सेम होगा क्योंकि तीनों सीरीज में है, तो सीधा लिख Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V, और V कितना है भाई साहब? 13 वोल्ट। ठीक, 60 माइक्रो कूलम, ए ऑप्शन। ऑप्शन तो ऐसा दे रहा है जैसे कि भाई साहब पता नहीं कि कौन सी जंग लड़वाना चाह रहा था। आंसर एकदम आगे एक लाइन में देख, जो Q आया है ना वो सब पे सेम होगा, इस पे भी इतना होगा, इस पे भी इतना होगा, इस पे भी इतना होगा। ठीक है, नेक्स्ट। कैपेसिटर डिस्चार्जिंग थ्रू ए कैपेसिटर आर। अच्छा, एक कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग आर से सर्किट। ठीक है, कंसिडर द टाइम T1, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अच्छा सर, एनर्जी होती थी हाफ Q² बाई C, एनर्जी आधी हो गई, इसका मतलब जो चार्ज है वो Q0 से Q0 बाई √2 हो गया। ठीक है, कितनी देर में? T1 टाइम में। ठीक है सर। एंड इन टाइम T2 चार्ज स्टोर्ड रिड्यूस टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू T2 टाइम में। रेशियो ऑफ T1 बाई T2। देख, आरसी सर्किट का डिस्चार्जिंग का सवाल है। ठीक है, शायद तुझे पता हो, मैं यहां पे बता देता हूं। उसका रिलेशन आता था Q बराबर Q0 e की पावर माइनस T अपॉन ताऊ जी। ठीक, ताऊ जी को यहां पर आरसी बोलते थे। आओ सॉल्व करते हैं। पहला Q0 बाई √2 इक्वल टू Q0 e की पावर माइनस T बाई RC। दूसरे के लिए जो चार्ज हुआ वो Q0 बाई 8 हो गया, दैट इज इक्वल टू Q0 e की पावर माइनस, ये T1 था तो ये T2 बाई RC। दोनों को डिवाइड मारते, डिवाइड मारेगा तो 8 बाई √2 दैट इज इक्वल टू e की पावर माइनस T1 प्लस T2। ठीक है, नहीं T1 प्लस T2 घटेगा यार वो। ठीक है, तो तू लिखेगा माइनस, ठीक है, इसमें से घटाएगा, समझ रहे हो, तो प्लस हो जाएगा वो। ठीक, आराम से लिखते हैं, जल्दबाजी नहीं, गलती कराने की पूरी कोशिश कर रहा है वो। प्लस T2 बाई RC, ये चल रहा है, चलने दे, कोई बात नहीं। ठीक, ये कितना हो जाएगा भैया? 2√2। ठीक है, नहीं 4√2, सॉरी 2√2 नहीं होगा भाई। ठीक, ये हो जाएगा 4√2 इक्वल टू e की पावर T2 माइनस T1 बाई RC। ठीक है यार, उसने जो है ना रेशियो पूछा है,
ठीक है, यहां से हम लोग भटक के शायद टाइम वेस्ट कर लेंगे, यहां तक जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, घटाने वटाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से इसको यहीं पे अटैक मार, T1 यहीं से निकाल उसका। ठीक है, यहीं से T1 निकाल, यहीं से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो तू लिखेगा ln√2 इक्वल टू T1/RC। माइनस को मैंने सेट कर दिया। यहां तू लिखेगा ln8 बराबर T2/RC, और T1/T2 चाहिए। अब डिवाइड मार, RC वाला टर्म तेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा ln√2 बाई ln8 दैट इज इक्वल टू, इसकी पावर हाफ है, हाफ बाहर आ जाएगा, ln2 बटे ln8 को तू लिख सकता है 3ln2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू T1/T2। ये तेरा कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 1:6। परफेक्ट आंसर, डी ऑप्शन मैच कर गया। क्लियर है? ठीक, तो भैया 50 स्लाइड हो गई है। ठीक है, इस 50 स्लाइड में आई थिंक 40-45 सवाल आप लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और 45 सवाल बेटा तूने अगर लगा लिए ना इस चैप्टर के, समझ रहा है, तो तू हीरो बन जाएगा सच में। ठीक, मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूं। ठीक है, और हो सकता है कि सारे क्वेश्चन अगर अपन डिस्कस करें, जो इधर उधर के क्वेश्चंस भी मैं यहां पे डिस्कस कर रहा था, ऐसा पूछ ले तो ऐसा पूछ ले तो इस छोटे से वक्त में हम लोगों ने 50 से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। सच्ची बात ये है। ठीक है, और इस इतने कम समय में इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। मैंने तुझे एक सच्चाई दिखाई है बेटा। ठीक है, मैंने यहां पे तेरे को पढ़ाया, कैपेसिटर पढ़ाएंगे तो उसके लिए तो 8-10 घंटे चाहिए, जाहिर सी बात है, तू भी जानता है, क्लास में वो तो वो टाइम स्पेंड कर चुका है। मैंने तुझे वो आईना दिखाया है, जो आईना जे मींस वाले बार बार सवाल पूछ रहे हैं। अपनी तरफ से मैंने कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किया, अपनी तरफ से मैंने कोई लेवल राइज कोई लेवल डाउन नहीं किया। मैंने जो क्वेश्चन है एज इट इज तुम्हें कराए, दिखाए कि ये पूछा जाता है। नाउ यू डिसाइड, अब तुझे डिसीजन लेना है कि तुझे एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है या तेरे को अपनी अपनी चलानी है। ठीक है, मेरे सेंटेंस थोड़े से हार्श हो सकते हैं, लेकिन करेक्ट है और सही बात मैं बोल रहा हूं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस, देन गो थ्रू द जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस क्वेश्चंस ओनली। अभी के लिए ओनली एंड ओनली पीवाईक्यूज पे आप लोग बेटा अच्छे से फोकस करो, उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार कर। ठीक है, जिन क्वेश्चन के जो है बार बार वो आपसे पूछ रहा है। ठीक, क्योंकि उसी को तूने कर लिया ना, तो 60-70% पार्ट 70% तक तो तेरा वही से ही तू स्कोर कर सकता है अच्छे से। और 60-70 तो बहुत कम बोल रहा हूं यार, तू कम से कम 80-90% जेईई मेंस में वहीं से स्कोर कर सकता है, क्योंकि वो रिपीटेडली उसी से ही पूछ रहा है। तेरे सामने सच्चाई मैंने तेरे सामने लाके रख दी। ठीक है, बाकी अब रही बात होमवर्क, काफी सारे क्वेश्चंस मैंने यहां पे दे दिए हैं। शायद आप लोगों को होमवर्क की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं बोलूंगा 2023 के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं कैपेसिटर के, ऑल आर योर होमवर्क। ठीक है, उन क्वेश्चंस को ट्राई करो, उन क्वेश्चन के साथ फाइट करो, उन क्वेश्चन के साथ जो जो चीज इंफॉर्मेशन हम लोग जो है निकाल सकते हैं, वो आप लोग अपनी कमियों को फाइंड आउट करते हुए उनको जो है सुधार करो। क्लियर है? तो खैर, अब खैर यार 3:30 4:15 हो गए रात के, तो मैं इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करता हूं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है मैं लूं, हो सकता है आदित्यानंद सर ले, दोनों में से हम दोनों सर कोई ना कोई नए लेक्चर की तरफ आएंगे। आप बस सिंसियर तरीके से, जैसे आपको पढ़ाया जाए बेटा, चुपचाप सिंसियर तरीके से वैसे आप करते जाओ। टेक केयर।